तो जो सोचो कि तुम तुम्हारे फेवरेट गेम में सबसे लेजेंडरी गेमर हो, तुम इतने लेजेंडरी हो कि तुम रैंक 1 पे हो पिछले 10 साल से, और इसके बाद तुम तुम्हारे क्लैन के अंदर भी नंबर 1 पे ही हो। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है कि तुम्हारे जो क्लैन का मैनेजर होता है वो तुम्हारे पास आता है और तुमसे कहता है कि भाई कल से तू हमारे क्लैन में नहीं खेलेगा और जो तेरा अकाउंट है वो हम किसी रैंडम बंदे को देंगे। तो तुम क्या करोगे? वेल, हमारा मेन कैरेक्टर जो कि ठगन है उसने अपना ये अकाउंट उस रैंडम बंदे को दे दिया और उसके बाद वो चला गया एक रैंडम से कैफे के अंदर वापस से लेवल 1 से शुरू करने। मतलब भाई तूने तेरे स्टार्टिंग के 10 साल ऐसे ही बर्बाद कर दिए है ना? नहीं नहीं नहीं, क्यों? चलिए देखते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर जो कि होता है ये ख्वांग, वो अपने टीममेट्स को एक एक करके ट्रेनिंग दे रहा होता है। वो उन लोग को लड़ना सिखा रहा होता है और उनको नए नए टिप्स एंड ट्रिक्स दे रहा होता है कि उन्हें किससे कैसे लड़ना चाहिए। इसमें होता है हमारा पत्थर वाला बंदा, ये लोग जंगल के थ्रू जंप मारते हैं, उसके बाद एक स्कॉर्पियन से लड़ते हैं डेजर्ट के अंदर, और ऐसे ही ये लोग सब लोग अपना ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। और इस सब में उन लोग को आगे लेके बढ़ रहा होता है हमारा मेन कैरेक्टर ये ख्वान। फिर इसके बाद जो हमारा पत्थर वाला बंदा होता है वो खुद ज्यादा ही खुश होता है और कहता है कि अब तो मैं बहुत स्पेशल बन चुका हूँ। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर ये ख्वान अपने सीट पे बैठता है और उसके बगल में होती है एक लड़की जो कि होती है हमारी बॉस की बहन, और ये लोग एक साथ बैठ के गेम के अंदर लॉग इन करते हैं। फिर गेम में घुसने के बाद हमें ये दिखाते हैं कि यहाँ पे सारे के सारे नए नए गिल्ड्स लोगों को रिक्रूट कर रहे होते हैं, और इसमें जो हमारा पत्थर वाला बंदा होता है वो हमारे लॉर्ड ग्रिम का गिल्ड जिसका नाम हैप्पी होता है उस गिल्ड के लिए लोगों को रिक्रूट कर रहा होता है, और वो बहुत अच्छा सा स्पीच दे रहा होता है। मतलब भाई इस बंदे के एक हाथ में बड़े बड़े नाखून जैसा एक वेपन है जो कि एक क्लॉ है, ठीक है, और ये उस क्लॉ के साथ सब लोग बोल रहे तुम लोग हमारे पास आओ, हम लोग फ्रेंडली है भाई, एटलीस्ट तेरा वेपन तो नीचे रख, लोग डर सकते हैं। फिर इसके बाद एंट्री होती है हमारे लॉर्ड ग्रिम की गर्लफ्रेंड की और तो और बॉस की बहन की। ये लोग यहाँ पे आते हैं, ग्रिम से बात करते हैं और आगे निकल लेते हैं। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे कुछ बड़े बड़े गिल्ड के लोग बैठ के बातें कर रहे होते हैं। ये लोग प्लान कर रहे होते हैं कि इन्हें कैसे हमारे लॉर्ड ग्रिम को नीचे लेके आना है और उसके नए गिल्ड को आगे नहीं बढ़ने देना है। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारा लॉर्ड ग्रिम बहुत सारे नूबी लोगों के साथ एक डंजन के बाहर खड़ा होता है और वहाँ पे वो लोग डंजन के अंदर एंट्री मारने ही वाले होते हैं। तभी हमें दिखाते हैं यहाँ पे इन सब लोगों ने पहले ही प्लानिंग करके रखा होता है। ये लोग जानबूझ के इसके गिल्ड को ज्वाइन करेंगे और वहाँ पे बहुत गलत इनपुट लगा के हारने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब ये लोग डंजन में लड़ रहे होते हैं बॉस से, तो ये लोग गलत इनपुट मार ही नहीं पाते क्योंकि लॉर्ड ग्रिम इन लोग को इतने सिंपल इंस्ट्रक्शन देता है कि ये लोग खुद ही बोलते हैं कि अगर हमने यहाँ पे गलत इनपुट डाला तब तो भाई हम लोग पकड़े जाएंगे। मीनवाइल इसके टीममेट्स धड़ाधड़ यहाँ पे इन सारे के सारे एनिमीज को मार मार के आगे बढ़ रहे होते हैं। लिटरली यहाँ का जो पहला बॉस होता है उसको ये लोग तोड़ रहे होते हैं। मगर ये सब जो भी लोग रॉन्ग इनपुट डालने की कोशिश करते हैं वो लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कुछ मिस्टेक करने के लिए, तो ग्रिम उन लोग को अपने गिल्ड से बाहर निकाल देता है और बोलता है कि अगर तुम में से कोई भी मेरी बात नहीं मानेगा तो तुम लोग को मैं गिल्ड से बाहर निकाल दूंगा क्योंकि तुम लोग यहाँ पे स्पाई बन के आए हो ना। तो ये सब सुन के बाकी लोग की हवा थोड़ी टाइट होती है। इसके बाद ग्रिम अकेले ही बॉस को खत्म करता है उसके टीम के हेल्प के साथ और बोलता है कि अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम में से कौन कौन मेरे साथ मेरे टीम में रुकना चाहता है और अपने टीम में वापस जाना चाहता है। वेल, इसके बाद हमें दिखाते हैं कि यहाँ से बहुत सारे लोग इस गिल्ड को छोड़ के भग लेते हैं क्योंकि उनको पता चल गया होता है कि लॉर्ड ग्रिम अब जानता है कि हम लोग स्पाइस है तो वो हम लोग के साथ अच्छा ट्रीट नहीं करेगा। ऐसे बोल के सब लोग यहाँ से निकलते हैं। बस एक बंदा रहता है जिसके बाल होते हैं सिल्वर कलर के और ये असल में होता है ब्लू ब्रॉक क्लैन का एक अच्छा खासा लीडर लेवल का मेंबर। ये यहाँ पे रुकता है और लॉर्ड ग्रिम इसको अपने क्लैन के अंदर मैसेज करने वाला बंदा बना देते हैं जो कि लोगों के मैसेज का रिप्लाई करेगा। तभी यहाँ पे एक बार के अंदर बहुत सारे लोग बात कर रहे होते हैं जो कि दूसरे क्लैन के होते हैं। लोग बोलते हैं कि इनको कैसे भी करके लॉर्ड ग्रिम के क्लैन को तोड़ना है। तो यहाँ पे इनके बीच में बातें शुरू होती है और यहाँ पे ये निकलता है कि जो लॉर्ड ग्रिम है वो कोई और नहीं, वो ये ख्वांग ही है। और ये सब बात बताई होती है हमारे सिल्वर बाल वाले बंदे के कैप्टन ने उसको। फिर यहाँ पे सब लोग बोलते हैं कि अगर 10th सर्वर में कोई सबसे स्ट्रांग है तो वो लॉर्ड ग्रिम ही है, और ये बात सच है कि अगर वही लॉर्ड ग्रिम ये ख्वान हुआ तो हर एक चीज मिलती जुलती है। तो हमें कुछ भी करके इस बंदे को हराना है और यहाँ से बाहर निकालना है क्योंकि ये हम लोग के सर्वर का नाम खराब कर रहा है। इसने हर एक चैलेंज अपने नाम पे रखा है, तो हम लोग कैसे भी करके लॉर्ड ग्रिम को नीचे लेके आएंगे। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे सारे के सारे गिल्ड के लोग खड़े होते हैं एम्बुश करने के लिए एक आइलैंड के ऊपर, जहाँ पे एक बंदा जिसने लॉर्ड ग्रिम के जैसे कपड़े पहने होते हैं, आई मीन पहले वाला लॉर्ड ग्रिम मतलब 1 एटम लीफ, उसके जैसे जिसने कपड़े पहने होते हैं वो यहाँ पे खड़ा होकर बेट की तरह एक्ट करता है। तभी उस बाकी सारे गिल्ड के लोग पीछे छुप के देख रहे होते हैं उसे। उतने में इनके ऊपर बहुत सारे ब्लास्ट होते हैं और ये सब लोग पानी में कूद के अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी पानी में से निकलता है हमारा ग्रिम और वो अपने गन के साथ सब लोगों को गोली मार मार के अटकाता रहता है। मीनवाइल उसके टीममेट्स बाकी लोग को पानी के अंदर खींच के डुबा रहे होते हैं। तो ये लोग बोलते हैं कि इतने सारे लोग पानी के अंदर इतने टाइम तक कैसे हैं। तभी इसमें से एक बंदा बोलता है कि जो लॉर्ड ग्रिम है उसने एक स्पेल यूज किया जिसकी वजह से उसके पानी के अंदर रहने की काबिलियत बहुत टाइम तक बढ़ जाती है, तो वो इसीलिए पानी में ज्यादा टाइम तक रह सकता है और वो ओकेजनली बीच में आता है, सिर्फ 1 सेकंड के लिए सांस लेता है और वापस से अंदर घुसता है। तो ये सब देख के हमें दिखाते हैं कि पानी के अंदर लॉर्ड ग्रिम की पूरी टीम खड़ी रहती है और उनके सामने एनिमी टीम के लोग भी होते हैं जो कि उसको घेर के पानी में अटैक कर रहे होते हैं। लेकिन हमारा ग्रिम अपने वेपन को चेंज करता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ और दोनों बैक टू बैक लड़ के इन लोग को हरा रहे होते हैं। तो ये सब देख के बहुत से लोग यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन गर्लफ्रेंड स्माइल करके अपना ब्लास्ट मारती है उनके ऊपर और बहुत से लोग यहाँ पे खत्म होने लगते हैं। मीनवाइल यहाँ पे एक बंदा आता है जो कि ग्रिम के ऊपर अटैक करता है, लेकिन ग्रिम उसके पीठ पे एक ग्रेनेड लगा के उसको लात मार के फोड़ देता है। तो ऐसे ही वो पानी के बाहर आता है और जो नकली लॉर्ड ग्रिम जैसा बंदा रहता है उसके ऊपर अटैक करना
करना स्टार्ट करता है। मीनवाइल जो हमारा सिल्वर बाल वाला बंदा होता है वो बस पानी में तैर रहा होता है, क्योंकि उसको इन लोगों ने एज अ बेट रखा होता है। और ऐसे ही जो एनिमी लोग होते हैं उन लोग का ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे कम होता है पानी के अंदर, क्योंकि उन लोगों ने वो स्पेल नहीं यूज किया होता है, तो वो लोग भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर ग्रिम के टीममेट्स यहाँ पे एक एक करके आके इनको पकड़ना और मारना स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग यहाँ से बच के निकलते हैं, लेकिन ऊपर उनको मिलता है हमारा पत्थर वाला बंदा, जो कि उनको पत्थर से मारना स्टार्ट करता है। तो ये लोग बोलते हैं भाई अभी हम लोग जमीन पे भी सेफ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जमीन पे होती है हमारी बहन और तो और पत्थर वाला बंदा, और उसके साथ ये जो एक ब्लू बॉय होता है वो यहाँ पे बहुत सारे स्पेल्स को बाहर निकालता है, और ये इनका नया टीममेट होता है। ये इसके स्पेल से नए नए एनिमीज को समन करता है, जो कि बाकी लोग के ऊपर हमला करते हैं। और ऐसे ये लोग यहाँ पे फाइट करते रहते हैं, और इनकी पहली फाइट में ये लोग सबको हरा रहे होते हैं। मीनवाइल ग्रिम पानी के अंदर आराम से चिल कर रहा होता है। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि एक्सीलेंट एरा का जो टीम होता है उनके क्लैन हाउस के अंदर लोग बात कर रहे होते हैं कैसे लॉर्ड ग्रिम नाम का बंदा ग्लोरी गेम को डिस्ट्रॉय कर रहा है सर्वर नंबर 10 पे, और ये बंदे ने अपना खुद का एक गिल्ड बनाया है जो कि हैप्पी गिल्ड है। तभी यहाँ पे बात निकलती है कि ये लॉर्ड ग्रिम कोई और नहीं, ये ख्वान ही है। मीनवाइल यहाँ पे हमारी बॉस और तो और बहन बात कर रहे होते हैं ग्रिम के साथ, बोल रहे होते हैं कैसे उसने हैप्पी क्लैन का नाम बहुत ऊपर कर दिया और बहुत सारे लोग को हराते गया है। इसके बाद ग्रिम का कंप्यूटर हल्का सा खराब होता है, तो वो नीचे जाके अपने कंप्यूटर को ठीक करता है और फिर से लॉग इन करके बोलता है कि चलो हम वापस से स्टार्ट करते हैं। बाय द वे, अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लो यार। हमारा गोल है कि हमें इस साल के एंड के पहले 1,75,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचना है, जो कि हम बहुत क्लोज आ चुके हैं। तो इस गोल को कंप्लीट करने में आप लोग मेरी हेल्प करिए, ताकि मैं आप लोग के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे एनिमे लाता रहूं। वेल, अब बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि एनिमी टीम के लोग टेलीपोर्ट होके एक टेलीपोर्टर के पास पहुंचते हैं, लेकिन हमारे लॉर्ड ग्रिम अपने बंदों के साथ वहां पे आके एक एक्सप्लोजन मार के उन लोग को भी खत्म करते हैं। यहाँ पे ये एक एक करके अपने सारे दुश्मनों को खत्म कर रहे होते हैं और अपने गिल्ड का नाम और बड़ा कर रहे होते हैं। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि जो हमारा सिल्वर बॉय होता है उसके टीम मेंबर्स उससे कहते हैं कि हमें ऐसा लग रहा है कि हम लोग के बीच में कोई तो हमारी जासूसी कर रहा है, और ये कौन कर रहा है उसका मुझे कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन इस लॉर्ड ग्रिम को कैसे मालूम पड़ रहा है कि हम लोग कहाँ पे हैं। मीनवाइल यहाँ पे हमारा जो सिल्वर बाल वाला बंदा होता है वो सबको बोलता है कि जो ये लॉर्ड ग्रिम है वो कोई और नहीं, ये ख्वान ही है, और अगर ये ख्वान है तो इसका ये मतलब है कि वो 1 ऑटम लीफ का रियल ओनर है, इसीलिए ये बंदा हम लोग को इतना आराम से हरा पा रहा है। और अभी वो लेवल 50 पे है, जो कि उसके अनस्पेशलाइज्ड क्लास का सबसे हाईएस्ट लेवल होता है। उसके बाद उसको आगे के लेवल पे पहुंचने के लिए हेवनली डोमेन में जाना पड़ेगा, जहाँ का एंट्री लेवल 70 होता है, लास्ट लेवल इस गेम का। लेकिन उसमें कोई भी क्लास वाला बंदा तो घुस जाएगा जो लेवल 70 पे होता है, लेकिन अनस्पेशलाइज्ड लोग को लेवल 50 पे ही घुसना पड़ता है। इसीलिए जब वो वहां घुसेगा तो वहां पे हमें उसे हराने में इजी पड़ेगा, और वहां पे उसके और हमारे लेवल के बीच में 20 लेवल का गैप होगा, तो हम लोग उसे आराम से हराएंगे। फिर यहाँ पे बाकी सब लोग आते हैं, वो लोग मिलकर यहाँ पे प्लानिंग करते हैं, बोलते हैं कि एक्सीलेंट डायनेस्टी के लोगों को हमारा हेल्प मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग उनके हेल्प के साथ आराम से इस बंदे को हरा सकते हैं। मीनवाइल यहाँ पे लॉर्ड ग्रिम जितने भी लोगों को हरा रहा होता है उन सबसे पैसे मांगता है और तो और मटेरियल मांगता है। बोलता है कि तुम मुझे इन दोनों में से कोई चीज दो तो मैं तुम्हारे गिल्ड को छोड़ दूंगा, वरना मैं तुम्हारे गिल्ड के ऊपर वापस से अटैक करूंगा और एक एक करके तुम लोग को मारता रहूंगा। तो यहाँ पे एक एक करके सब लोग उसको मटेरियल्स दे रहे होते हैं, कोई लोग उसको लैंड दे रहे होते हैं, और ऐसी उसको बड़ी बड़ी चीजें मिल रही होती है, और वो आराम से पैसे कलेक्ट कर रहा होता है। और ये सब सिर्फ इन गेम करेंसी की ही बात हो रही है। फिर इसके बाद यहाँ के लोग लॉग आउट करके निकल लेते हैं। फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं कि ग्रिम जाता है हमारे सिल्वर बाल वाले बंदे के पास और उससे कहता है कि तुम मेरा स्पाई वाला काम अभी भी करते रहो, और एक बात ध्यान रखो, तुम मेरे दोस्त हो, अगर कभी तुम्हारे ऊपर किसी ने अटैक करने की कोशिश की तो तुम्हें बस मेरा नाम लेना और मैं वहां पे पहुंच जाऊंगा तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हें कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं कि हैप्पी क्लैन के लोग एक एक करके उनके एनिमीज को एलिमिनेट कर रहे होते हैं लॉर्ड ग्रिम के हेल्प के साथ, और बॉस उसके बगल में बैठ के बोल रही होती है कि तुम कितना टाइम से गेम खेलो, थोड़ा बाहर चिल करके आओ। तो वो बोलता है कि ठीक है मैं चिल करने जा तो रहा हूँ, लेकिन मैं मेरे अकाउंट को ऑनलाइन छोड़ के जाऊंगा, ताकि सब लोग को लगे कि मैं अभी भी यहाँ पे हूँ और कोई भी हमारे ऊपर हमला न करे। तो ये देख के सब लोग लॉर्ड ग्रिम को बहुत गाली देते हैं। वो लोग कहते हैं कि ये बंदा पिछले 30 घंटे से ऑनलाइन है, यानी जा नहीं रहा ऑफलाइन, कहीं एफ के बैठा है कि नहीं, हम लोग चांस नहीं ले सकते। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि कोंगी सिटी के अंदर बहुत सारे गिल्ड के मेंबर्स मिलते हैं, और वो लोग मिलकर बात कर रहे होते हैं कि उनको कैसे भी करके लॉर्ड ग्रिम को फिर से रोकना ही है। तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारे हीरो ने यहाँ पे ब्लू ब्रॉक गैंग के लोगों को मारा होता है, जो देख के हमारे सिल्वर बाल वाले बंदे को गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुमने मेरे क्लैन के लोगों को क्यों मारा? तो वो कहता है कि तुम्हारे क्लैन के लोगों ने मेरे ऊपर हमला किया, तो मैंने मेरे सेल्फ डिफेंस में ऐसा किया, तुम टेंशन मत लो। वेल, इसके बाद हमें दिखाते हैं कि हम हमारे जो ये सिल्वर बाल वाला बंदा होता है उसके ऊपर दूसरे क्लैन के लोग हमला करना स्टार्ट करे, तो ये पानी में कूद के आगे आगे भाग रहा होता है। इसके पीछे बहुत सारे मेजेस आके इसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन तभी पानी में से हेल्प बाहर आती है, जो कि होता है लॉर्ड ग्रिम। वो यहाँ पे आके एनिमी के ऊपर हमला करना स्टार्ट करता है, और वो इनको पानी के अंदर लेके जाके मारना स्टार्ट करता है। उसके बाद हमको दिखाते हैं कि इसके सारे के सारे टीममेट्स एक साथ खड़े होते हैं यहाँ पे, और वापस से लॉर्ड ग्रिम इन सब से पैसे, लैंड और मटेरियल ले रहा होता है। फिर यहाँ पे लेकिन इनसे सामान लेने के पहले लॉर्ड ग्रिम इन सबकी बेइज्जती करता है, कहता है कि तुम मुझसे 5 बार हार चुके हो, तुम मुझसे 3 बार हार चुके हो, तुम मुझसे 4 बार हार चुके हो, अरे तुम मुझसे एक भी बार नहीं हारे, क्या तुम मेरे क्लैन को ज्वाइन करोगे? तो बंदा बोलता है कि अरे सर, असल में मैं बहुत दिन से आपसे छुप के बैठा। तो लॉर्ड ग्रिम कहता है ये भी चलता है, तुमने सर्वाइव किया है तो इसलिए तुम मेरे क्लैन को ज्वाइन कर सकते हो। ये देख के बाकी लोग को बहुत गुस्सा आता है, और बॉस कहते हैं कि तुम तो यहाँ पे बस सबके मजे ले रहे हो, है ना। वेल, इसके बाद हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे नया साल आ चुका होता है, तो सब लोग अपने अपने घर निकल रहे होते हैं। हमारी जो बहन होती है वो भी यहाँ से बाय बोल के बॉस और तो और हीरो को निकल लेती है। तो बॉस और हीरो वापस से घर के अंदर जा रहे होते हैं कि तभी बॉस उससे कहते हैं कि तुम चुपचाप अंदर आओ, हम लोग बैठ के थोड़ा आराम करेंगे। मीनवाइल यहाँ पे जो हमारे हीरो की गर्लफ्रेंड होती है वो अपने रूम में बैठ के कुछ तो क्रिएट कर रही होती है हीरो के लिए, और कह रही होती है कि मैं
इसको दूंगी तो ये बहुत खुश होगा। तभी हमें दिखाते हैं कि जैसे ही बॉस और हमारा हीरो घर के अंदर बैठे होते हैं, तभी डोर के बाहर से आता है एक और ये ख्वान। ये कैसे हो गया? क्या ये इसका जुड़वा भाई है? हाँ, ये बंदा अंदर आके कहता है कि मेरा नाम है ये ख्वान और मेरा भाई ये ज़्वान यहाँ पे है कि नहीं। तो वो कहती है कि तुम्हारा भाई, क्या तुम लोग जुड़वा भाई हो क्या? तो वो कहता है हाँ। और ये जो बंदा होता है ये होता है प्रॉपर बिजनेसमैन टाइप का बंदा, जेंटलमैन के जैसे इससे कपड़े पहने होते हैं। उसके बाद हमारा हीरो यहाँ पे आता और बोलता है कि अरे मेरे भाई तुम क्या कर रहे हो? तो ये कहता है कि मैं यहाँ पे आया हूँ तुम्हें वापस घर लेके जाने के लिए, क्योंकि मॉम एंड डैड को तुमसे मिलना है। तो हमारा हीरो बोलता है नहीं नहीं, मैं उनसे मिलने के लिए नहीं जा रहा। तो ये बंदा गुस्से में जाके अपने भाई को पकड़ता और बोलता है कि तू अभी हीरो बनना बनकर बहुत टाइम हो गया, तू घर पे नहीं आया है। फिर यहाँ पे दोनों भाइयों के बीच थोड़ी अनबन होती है और थोड़ा झगड़ा करके बैठे रहते हैं। फिर उसके बाद हमारा हीरो का जो भाई होता है वो कहता है कि तुम मेरा नाम यूज करके गेम खेल रहे हो, मेरा नाम है हे ख्वान और तुम्हारा नाम है हे ज़्वान, लेकिन तुम कभी अपना नाम यूज नहीं करते और तुमने मेरे नाम से एक कैरेक्टर बनाया हर एक चीज के और खुद को सेफ रखा है। तो वो कहता है बस मैंने तुम्हारा नाम ऐसे यूज कर लिया क्योंकि मुझे कोई जॉब की जरूरत नहीं है। फिर दोनों भाइयों में थोड़ी और बातें होती है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि रात के टाइम पे दोनों भाई यहाँ पे बॉस के साथ बैठ के खाना खा रहे होते हैं। तभी जेंटलमैन वाला भाई थोड़ा जूस पीता है और वो जूस पी के बेहोश होकर सो जाता है। तो हमारा हीरो उसको अपने रूम में सुला देता है। उसके बाद हीरो बैठता है बॉस के साथ और बॉस उससे कहते हैं कि तुम भी थोड़ा जूस पियो। तो जैसे ही हीरो एक सिप लगाता है वैसे उसको भी वो जूस चढ़ जाता है और वो भी नींद में सो जाता है। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि अगले दिन सुबह सुबह हमारा जेंटलमैन भाई आराम से बैठ के मोमोज खा रहा होता है कि तभी यहाँ पे गर्लफ्रेंड आती है और गर्लफ्रेंड को लगता है कि ये ख्वान ही है। तो वो हमारे जेंटलमैन भाई के पास जाके पटाखे फोड़कर बोलती है हैप्पी न्यू ईयर। लेकिन तभी वो कहती है अरे ये तो हमारे जेंटलमैन वाले भाई है, मेरा असली बॉयफ्रेंड नहीं है, तो उसका भाई है। तो असल में यहाँ पे गर्लफ्रेंड पहले से ही जानते थे कि उसके दो जुड़वा भाई है। लेकिन यहाँ पे बॉस गर्लफ्रेंड को देख के शॉक होती है। वो बोलती है कि अरे आप यहाँ पे क्या कर रही हो, आप तो मेरी बहुत बड़ी आइडल हो वगैरह वगैरह। फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं कि हमारा हीरो यहाँ पे आता है और जो हमारा भाई होता है वो उसको बोलता है कि ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, ऐसे बोल के वो यहाँ से चुपचाप निकल लेता है। मीनवेल हमारा हीरो यहाँ पे अभी भी गेम खेल रहा होता है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि गर्लफ्रेंड हमारे हीरो के रूम में जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा रूम कितना छोटा है, लेकिन देखो इस रूम से तुम मेरे रूम को देख सकते हो, एक्सीलेंट डायनेस्टी के अंदर तो तुम और बॉस मुझे रोज सुबह को हाई कह सकते हो। फिर उसके बाद हमारी गर्लफ्रेंड वो फटे हुए पटाखे के साथ यहाँ पे आती है और कहती है हैप्पी न्यू ईयर। ऐसा करके वो हमारे हीरो को थोड़ा सा डराती है, लेकिन हमारा हीरो डर भी जाता है। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि एक्सीलेंट एरा और टायरनी डायनेस्टी के बीच में एक फाइट हो रहा होता है, जो कि एक ऑफिशियल फाइट हो रहा होता है ई स्पोर्ट्स वाला। और इसमें एक्सीलेंट डायनेस्टी बहुत बुरी तरीके से हारती है क्योंकि जो हमारी गर्लफ्रेंड होती है उसको फ्रंट लाइन पे खेलना पड़ता है और उसका यूजुअली काम होता है कि वो बैक लाइन से बैठ के दूर से गन अपना यूज करेगी, लेकिन इसीलिए वो फ्रंट लाइन में खेल रही थी जिस वजह से वो लोग हार गए। तभी हमारा हीरो कहता है कि जो इनका नया टीम लीडर है वो इतना दिमाग वाला बंदा नहीं है, उसे एक एक बंदे को यूटिलाइज करना नहीं आता है, उन लोग के पास एक टेक्नीशियन नहीं है, जिस वजह से वो लोग हार रहे हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तब तो भाई एक्सीलेंट डायनेस्टी बहुत बुरी तरीके से हार जाएगी। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा हीरो लेवल 50 का पहुंच गया होता है और वो कहता है कि अब वो जाने वाला है हेवनली डोमेन के अंदर, जो कि सबसे फाइनल लेवल होता है इस गेम का। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर हेवनली डोमेन में घुसता है, जो कि एकदम इंसेन मैप होता है और ये एक पब्लिक मैप होता है जिसके अंदर सारे के सारे सर्वर के लोग एक साथ आके लड़ सकते हैं। इसके अंदर घुसने पे तुम्हें दो मिशन मिलते हैं, एक होता है मिशन वाला सेक्शन और एक होता है अरीना वाला सेक्शन। तुम्हें इन दोनों सेक्शन को कंप्लीट करना पड़ता है, उसके बाद ही तुम्हें हेवनली डोमेन के अंदर एंट्री मिलती है। अब मिशन वाले सेक्शन के अंदर तो तुम आराम से बहुत सारे मिशन लेके उन सबको कंप्लीट कर सकते हो, जो कि हमारा हीरो करता रहता है। वो बहुत सारे बॉस से लड़ता है, मिशन कंप्लीट करता है और ये सब आगे बढ़ता है। लेकिन मेन प्रॉब्लम आती है अरीना वाले सेक्शन में, जहाँ पे तुम्हें 1v1 लड़ना पड़ता है मल्टीपल लोगों के साथ, जो कि तुम्हारे लेवल के जितने ही होने चाहिए या तो तुमसे ज्यादा के लेवल के होने चाहिए। तो अब प्रॉब्लम ये है कि हेवनली डोमेन के अंदर मोस्टली पीपल लेवल 70 के होते हैं, क्योंकि क्लास के जो लोग होते हैं उन लोग को लेवल 70 पे वहां पे एंट्री मिलता है और जो अनस्पेशलाइज्ड होते हैं जिनका कोई क्लास नहीं होता उन लोग को लेवल 50 पे एंट्री मिलती है। तो अब इसके मोस्टली एनिमीज इससे 20 लेवल ऊपर के होने वाले हैं। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं यहाँ पे बहन आ जाती है और वो सबसे मिलकर बात कर रही होती है। मीनवेल हमारा हीरो यहाँ पे इस गेम को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है, जो कि सब लोग देख के यहाँ पे शॉक होते हैं, बोलते हैं कि भाई तुम कितना अच्छा खेलते हो, और सब लोग यहाँ पे आके हमारे हीरो का गेम प्ले देख रहे होते हैं। फिर उसके बाद हमारा हीरो सोच रहा होता है कि वो सर्वर नंबर 10 से किसके साथ पीवीपी करे, लेकिन तभी उसके पास एक बंदा आता है 7th सर्वर का और वो कहता है कि तुम मेरे साथ पीवीपी करो ना। तभी उसको स्ट्राइक होता है कि तुम हेवनली डोमेन के अंदर किसी के भी साथ लड़ सकते हो। फिर इसी बात का फायदा उठा के हमारा हीरो मल्टीपल लोगों के साथ लड़ना स्टार्ट करता है और उसका 100% विन का रिकॉर्ड चलता ही रहता है और ऐसे ही उसने बहुत सारे लोगों को हरा भी दिया होता है। फिर उसको और बहुत सारे लोग इन्वाइट करते हैं लड़ने के लिए और वो अरीना के अंदर सबसे लड़ रहा होता है और ये सब की सब चीज बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं, मल्टीपल लोग इसके वीडियोस देख रहे होते हैं और यहाँ तक कि हेवनली डायनेस्टी के लोग भी इसको देख रहे होते हैं और कहते हैं कि हमें अपने एक्सीलेंट डायनेस्टी को आगे बढ़ाने के लिए इससे लड़ना पड़ेगा और इसको कैसे भी करके यहाँ पे हराना ही पड़ेगा, क्योंकि ये डेफिनेटली ये ख्वान ही है जो कि इतना खतरनाक कंपीटिटर बन सकता है। फिर उसके बाद हमारे हीरो को यहाँ पे हजारों लोगों के इन्वाइट आते हैं, लेकिन ये हजारों लोग के इन्वाइट नहीं होते, ये सब होता है एक ही बंदे का, जो कि होता है हमारा एक दांत वाला बंदा। तो हमारा हीरो उसको बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ लड़ने के लिए रेडी हूँ। मीनवेल वो हेवनली डोमेन के अंदर आराम से चिल कर रहा होता है, तभी वहाँ पे बॉस भी आती है और बॉस पहले लेवल 70 की होती है तो वो उसके साथ चिल कर रही होती है। लेकिन उतने में यहाँ पे एंट्री लेता है एक नया क्लैन, जो क्लैन के लोग यहाँ पे आके उससे कहते हैं कि क्यों ना तुम हमारे क्लैन को ज्वाइन कर लो और हम तुम्हारे साथ तुम्हें हेल्प करेंगे रैंक अप करने के लिए। तभी वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता क्योंकि मेरे पास पहले ही एक बॉस है, क्योंकि तभी हमारी बॉस आगे बढ़ती है और बोलती है ये बंदा मेरे साथ है और मैंने इसको साइन अप किया है। तो वो कहता है अगर
तुम्हारे पास पहले ही एक बॉस है तो मैं तुम्हें अपने क्लैन में नहीं ले सकता, ऐसा बोल के वो निकल लेता है। उसके बाद हमारी बॉस कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें ऐसा बोल दिया। तो वो कहता है नहीं मैं तो बहुत खुश हूँ कि आप और मैं सेम टीम में है। मीनवाइल ये सब क्लैन के लोग जब इन रियल लाइफ में मिलते हैं तो वो लोग बात करते हैं कैसे उन लोगों ने अभी वन ऑटम लीफ के बंदे के साथ बात किया और वो मास्टर ये ख्वान ही था, ऐसे बोल के यहाँ पे सब लोग इसकी फैन बॉइंग करते हैं। और ये लोग बात कर रहे थे कि हम लोग कैसे भी करके क्या इसको अपने क्लैन में ले सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये बंदा हमारे क्लैन को तो ज्वाइन करने से इसने रिजेक्ट कर दिया है। मीनवाइल यहाँ पे हमारी बॉस सोच रही थी कैसे उसने हमारे हीरो को अपने खुद के टीम में ले लिया। इसके बाद हमें दिखाता है ये लोग गेम के अंदर गेम खेल ही रहे होते तभी इनके ऊपर एक्सीलेंट एरा के लोग अटैक करना स्टार्ट करते। तभी हमारा हीरो बोलता है कि बॉस तुम उस पत्थर के ऊपर बैठ के पीछे चिल मारो, मैं इन लोग को संभालता हूँ। तो हमारी बॉस पत्थर के ऊपर बैठती है और हमारा हीरो नीचे उसको मार रहा होता है। मीनवाइल फिर यहाँ पे वो अपना हाथ हमारी बॉस के कंप्यूटर पे रखता है और उसके माउस को यूज करके एक साथ वो दोनों अकाउंट से खेलना स्टार्ट करता है और वो यहाँ पे लोगों को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। मतलब ये बंदा एक साथ दो लोग के अकाउंट से खेल रहा है। क्या ये हमारे सोरा और शीरो से भी अच्छा खेलता है? वेल उसके बाद यहाँ पे वो एक लेजेंडरी अटैक मारता है जिससे आसमान से बड़े बड़े आग के बोल्ट्स गिरते हैं और सबके सब लोग यहाँ से उस पर अटैक पड़ के भागने लगते हैं। मीनवाइल यहाँ पे जो एक्सीलेंट एरा के लोग होते हैं जिसमें हमारा समोसे वाला बंदा भी होता है, वो गुस्से में अपना हेडफोन को फेंकता है और बोलता है ये बंदा इतना पावरफुल होकर कैसे खेल रहा है। उसके साथ जो बंदी थी क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड थी? तभी वो लोग देखते गर्लफ्रेंड तो यहाँ पे पीछे रेस्ट कर रही होती, तो वो बोलते अगर वो गर्लफ्रेंड नहीं थी तो वो कौन थी? इन लोग को पता नहीं है कि वो बंदा खुद ही हमारा हीरो ही था जो दो अकाउंट से एक साथ खेल रहा था। फिर यहाँ पे ये लोग कुछ और डिस्कशन करते हैं, सोचते कि इनको कैसे अटैक करना है हेख्वान के ऊपर। मीनवाइल यहाँ पे हेख्वान बॉस के साथ बात कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि हमारी अगली फाइट बहुत टफ होने वाली है। वेल फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं अगले सीन में कि हमारा हीरो जाता है हेवनली जस्टिस वाली टीम के पास, जो टीम उसको पहले मिलने के लिए आई थी, और वो उनसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम लोग को प्रो टीम में घुसना है, तो इसके लिए मैं तुम लोग को एक डील देता हूँ कि मैं तुम लोग के गिल्ड को ज्वाइन करता हूँ। तो तभी ये सुन के हमारी बॉस बोलती तुम्हारे ऊपर तो लेकिन बैन लगा हुआ है 1 साल तक, तो तुम कैसे इनकी टीम को ज्वाइन कर रहे हो? तो वो कहता है मैं इनकी टीम को नहीं इनके गिल्ड को ज्वाइन कर रहा हूँ। इनके गिल्ड को ज्वाइन करना रूल्स के अगेंस्ट नहीं है। रूल्स के अगेंस्ट ये है कि मैं एक प्रो टीम में नहीं खेल सकता हूँ, तो मैं इनकी टीम को ज्वाइन नहीं करूंगा। इनके गिल्ड को ज्वाइन करके मैं सिर्फ इनको कोचिंग दूंगा जिससे मेरा नाम और ऊपर आएगा। ये असल में एक गिमिक है। वो कहता है कि तुमने एक चीज नोटिस नहीं किया कि मैं पिछले कुछ दिनों से क्या कर रहा हूँ? मैं जानबूझ के हर जगह जाके लोगों के ऊपर अटैक कर रहा हूँ, इतने सारे मिशंस कंप्लीट कर रहा हूँ ताकि हर जगह मेरा नाम इंक्रीज हो, जिस वजह से लोगों को मालूम पड़ा कि मैं वापस से वही फेमस इंसान हूँ और बाद में मेरा मेन प्लान कामयाब हो ही जाएगा। तो ये सुन के हमारा गोल्डन बॉय बोलता है कि क्या तुम सही में ये ख्वान हो? तो बोलता है कि क्यों ना तुम मुझे चेक कर लो। वेल इसके बाद यहाँ से ये टीम वाले आगे निकलते हैं और हमें दिखाते हैं कि अगले सीन में यहाँ पे बहुत सारे लोग आए होते हैं गेम खेलने के लिए। तभी हमारा हीरो बोलता है कि उसकी सीट के ऊपर तो कोई और बैठा है। तो बॉस बोलते तुम मेरे साथ चलो, मैंने तुम्हारे लिए एक नया रूम बनाया है। ऐसा बोल के वो उसको एक ऊपर वाले रूम में लेके जाती है जहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं और वो कहती है कि ये हम लोग का अब से नया टीम का रूम है, हम यहाँ पे बैठ के आराम से खेल सकते हैं। फिर हमारा हीरो वापस से लॉग इन करता है और वो गेम में घुसता है। मीनवाइल यहाँ पे जो गोल्डन बॉय होता है वो हमारे हीरो को और तो और हमारी बॉस को अपने गिल्ड में ले लेता है और बोलता है कि तुम मेरे साथ चलो, मुझे देखना है कि तुम्हारे फाइटिंग स्किल्स कैसे हैं। ऐसा बोल के वो उसको एक अरीना के अंदर लेके जाता है जहाँ पे हमारा हीरो मल्टीपल लोगों को एक सेकंड के अंदर हराना स्टार्ट करता है और यहाँ पे कोई बंदा उसके सामने टिक ही नहीं पाता है। तो ये लोग बोलते हैं कि हाँ हम समझ गए कि तुम असल में एक प्रो प्लेयर ये ख्वान ही हो। फिर उसके बाद गोल्डन बॉय बोलता है कि असल में जो हमारे गिल्ड में लोग हैं वो सब लोग रियल लाइफ के दोस्त हैं। हम लोगों ने ये गेम सिर्फ मजे के लिए शुरू किया, लेकिन अभी हम लोग ये सोचे कि हम लोग को प्रो प्लेस भी खेलना है। तो हमारा हीरो बोलता है मैं तुम लोग को गाइड करूंगा, तुम लोग बस टेंशन मत लो। मीनवाइल ये बात आगे निकल गई होती है कि हेख्वान ने, जो कि एक लॉर्ड ग्रिम बन रहा है, उसने गोल्डन जस्टिस मतलब हेवनली जस्टिस को ज्वाइन किया है। तो इसी वजह से यहाँ पे हेवनली डोमेन के लोग और तो और एक्सीलेंट एरा के लोग बहुत गुस्से में होते हैं और हर जगह ये बात उड़ती रहती है कि भाई हमारा हीरो ज्वाइन कर चुका है हेवनली जस्टिस को। फिर इसके बाद ये लोग थोड़ा बहुत चैटिंग करते हैं कि अभी हमें इस न्यूज के साथ क्या करना है क्या नहीं करना है। हमारा हीरो कहता है तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। तभी हमारा ये एक दांत वाला बंदा भी इसमें घुसता है और बोलता है ये सब क्या हो रहा है, मुझे तुम्हारे साथ 1v1 करना है। ऐसा बोल के वो टीम चैट में डालता है किसी और का नाम। तो यहाँ पे आता है वो पहले वाला चोर वाला बंदा जिसने हमारे हीरो को चोरी कर लिया था, उसके अकाउंट को। लेकिन फिर एक बंदी उससे कहती है कि तुम्हें लिखना चाहिए लॉर्ड ग्रिम। तो हमारा एक दांत वाला बंदा लिखता है @लॉर्ड ग्रिम। तो लॉर्ड ग्रिम यहाँ पे आता है और वो इसके साथ बात करना स्टार्ट करता है, लेकिन वो हमारे एक दांत वाले बंदे की बहुत बेइज्जती करता है। तभी एक दांत वाला बंदा बोलता है कि तुम मेरे साथ 1v1 करो। तो हमारा हीरो बोलता है ठीक है। इसके बाद ये लोग रेडी होते हैं एक रूम के अंदर घुसने के लिए जहाँ पे सब लोग आए होते हैं, लेकिन हमारा हीरो ही नहीं होता है। तो ये देख के एक दांत वाले बंदे को बहुत गुस्सा आता है। तभी हीरो कहता है कि भाई मैं तेरे पीछे ही हूँ। वेल फिर हीरो बोलता है कि तुम्हें मुझसे लड़ने से पहले यहाँ पे मेरे कुछ नए गिल्ड मेंबर से लड़ना पड़ेगा, उसके बाद तुम मुझसे लड़ सकते हो। तो ये देख के एक दांत वाला बंदा बोलता है कि ऐसा नहीं है भाई, मुझे तुमसे ही लड़ना है। तभी वो देखता है कि उसके आसपास बहुत सारे प्रो प्लेयर्स होते हैं जो लोग का नाम टॉप लोगों में से आता रहता है। तो ये देख के हमारा एक दांत वाला बंदा बोलता है ठीक है मैं लड़ने के लिए रेडी हूँ। तभी गोल्डन बॉय उसके सामने खड़ा होता है और यहाँ पे गोल्डन बॉय और तो और एक दांत वाला बंदा दोनों ही लड़ना स्टार्ट करते हैं और गोल्डन बॉय बहुत बुरी तरीके से मार खा रहा होता है एक दांत वाले बंदे के साथ। उसका हेल्थ धीरे धीरे कम हो रहा होता है और सब लोग ये बात देख के बोल रहे थे भाई ये तो नहीं टिक सकता एक दांत वाले बंदे के सामने। लेकिन फिर भी गोल्डन बॉय कुछ न कुछ करके अपने आप को खड़ा कर रहा होता है। उतने में वो अपनी नई एबिलिटी को अनलॉक करता है जिसका नाम होता है बर्जरकर एबिलिटी। ये एबिलिटी अनलॉक करने से वो इवॉल्व होता है और वो इस एक दांत वाले बंदे के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है। ये एबिलिटी बहुत पावरफुल होती है। यहाँ पे तो जमीन भी टूट रही होती है, लेकिन कुछ सेकंड के बाद इसकी एबिलिटी 40 सेकंड के लिए कूल डाउन पे गिर जाती है, जिस वजह से हमारा एक दांत वाला बंदा वापस से गोल्डन बॉय के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है। लेकिन जैसे ही कूल डाउन खत्म होता है वैसे ही गोल्डन बॉय वापस से अपने बर्जरकर एबिलिटी में आता है, लेकिन ये बहुत लेट हो चुका
होता है, क्योंकि हमारे एक दांत वाले बंदे ने यहाँ पे टाइम को स्लो करके गोल्डन बॉय को हरा दिया होता है। उसके बाद वो कहता है कि ओए ग्रिम जल्दी नीचे, अभी मुझे तुझसे लड़ना है। फिर इसके बाद हमारा ग्रिम नीचे आता है और बोलता है कि अब तुम मुझे बुली मत करना, लेकिन वो अपने वेपन को चेंज करके अटैक करना स्टार्ट करता है हमारे एक दांत वाले बंदे के पास, और एक दांत इसके हर अटैक को डॉज करता रहता है। लेकिन फिर भी हमारा लॉर्ड ग्रिम हवा में जंप मारता है और ऊपर से गोलियां मारना स्टार्ट करता है, जिसको डॉज करता है हमारा एक दांत वाला बंदा। लेकिन ये सब काफी नहीं होता। उसके बाद यह लोग स्वॉर्ड टू स्वॉर्ड फाइट करते हैं, लेकिन हमारा हीरो उसके सामने अपने छाते को खोलता है, जो देख के सब लोग शॉक होते हैं भाई ये बंदा कर क्या रहा है। और इनकी यहाँ पे मल्टीपल अटैक्स चल रहे होते हैं। सब लोग बोलते हैं कि इसके पास कितने सारे स्किल्स है, ये तो हर एक क्लास को आराम से यूटिलाइज कर रहा है। फिर ये लोग बीच हवा में लड़ रहे होते हैं और सब लोग ये सब देख के एकदम से शॉक में बैठे होते हैं। और तभी हमें दिखाते हैं कि हमारे एक दांत का हेल्थ बहुत फटाफट कम हो रहा होता है। तो उसके बाद हमारा हीरो उसके ऊपर एक स्मोक स्क्रीन मारता है, जिसको एक दांत वाला बंदा आराम से तोड़ता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे ये सब मूव्स को पहले ही देख रखा है। फिर इस अटैक के बाद हमें दिखाते हैं कि हमारा हीरो यहाँ पे एक निंजा वाला स्किल यूज करता है और उसके बाद वो हमारे एक दांत के पीछे आके अपने गन से अटैक करके उसे खत्म कर देता है। वेल इसके बाद हमें मालूम पड़ता है कि जो हमारा हीरो होता है उसने असल में अपना हेडफोन के अंदर सब डायलॉग्स को ऑफ करके रखा होता है और वो सिर्फ साउंड इफेक्ट सुन सकता है। इसीलिए उसको पता था कि हमारा एक दांत वाला बंदा क्या करने वाला था। उसने ये इसीलिए किया ताकि वो एक दांत वाले बंदे की बग न सुने। वेल ये सुन के एक दांत को बहुत गुस्सा आता है। मीनवेल यहाँ पे जो एक्सीलेंट एरा के लोग होते हैं वो लोग ये बैटल को देख के वापस से गुस्सा हो रहे होते और कह रहे होते हैं भाई ये बंदा बहुत तेज बन रहा है, हमें कैसे भी करके इसे रोकना ही पड़ेगा। मतलब इस एनिमे के अंदर एक्सीलेंट डायनेस्टी सिर्फ कब से एक ही डायलॉग मार रही है कि हमें ये ख्वान को रोकना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। भाई जब तुम्हें इतनी दिक्कत है इस बंदे के प्रोग्रेशन से, तो तुमने इसे अपने क्लैन से बाहर निकाला ही क्यों? तुम लोग इतने बड़े गधे कैसे हो सकते हो? आई मीन इमेजिन करो कि एक बंदा जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ गेम ही खेला है और तुम उसको बोलते हो कि मैं तुम्हें मेरे क्लैन से निकाल रहा हूँ और आजकल तुम्हें कभी गेम नहीं खेलना है। तुम्हें क्या लगता है कि वो साधु संत बन के बैठ जाएगा एक पहाड़ के ऊपर? नहीं भाई, वो तो गेम खेलने ही वाला है और वो वापस से तुम्हें हराएगा। इतना तो तुम्हारे अंदर अक्ल होना ही चाहिए था। वेल इसके बाद हमें दिखाते कि यहाँ पे हमारी बॉस एक रूम के अंदर मरम्मत करवा रही होती है और वो बोल रही होती है कि यहाँ पे हम लोग इस रूम को तुम्हारे लिए एक स्पेशल रूम बनाएंगे जहाँ पे हम लोग सिर्फ गेम खेलेंगे और अपने गिल्ड को प्रैक्टिस देंगे। मीनवेल हमारे हीरो की जो बात होती है वो सब के सब न्यूज स्टेशन में पहुंच गई होती है और सब लोग बात कर रहे होते हैं कैसे ये जो बंदा है लॉर्ड ग्रिम ये एक प्रोफेशनल प्लेयर है और ऐसा हो सकता है कि शायद से हे ख्वान ही है। सब लोग रियल वर्ल्ड में ऐसा इंटरव्यू दे रहे होते हैं। मतलब भाई इस गेम के अंदर आई मीन इस एनिमे के अंदर गेमर्स लोग को तो सेलिब्रिटी का स्टेटस दिया गया है। भाई ऐसा काश रियल वर्ल्ड में होता। और सब लोग मतलब हर एक न्यूज वाले यहीं पे इसी बात के ऊपर बात कर रहे होते कि भाई ये हे ख्वान ही लॉर्ड ग्रिम है कि नहीं। मीनवेल यहाँ पे जो हमारा हेवनली जस्टिस के लोग होते हैं जिसके गिल्ड में हमारा हीरो होता है वो लोग कहते हैं कि हम ये आपको नहीं बता सकते कि हे ख्वान ही लॉर्ड ग्रिम है कि नहीं, क्योंकि ये बात हमें खुद को भी नहीं पता। लेकिन हम आपको इतना कह सकते हैं कि लॉर्ड ग्रिम हमारे गिल्ड का हिस्सा है, वो हमारे टीम का हिस्सा है कि नहीं वो भी हम आपको नहीं बता सकते। तभी हमारा हीरो कहता है कि तुम दोनों गुस्सा मत हो, क्योंकि ये सुन के हमारी बॉस और तो उसकी बहन को गुस्सा आता है कैसे ये क्लैन वाले लोग हम लोग को यूज कर रहे हैं। लेकिन वो कहता है कि नहीं ये सब मेरे प्लान का ही हिस्सा है। इसके बाद बॉस अपना नया रूम दिखाती है हमारे हीरो को और कहती है कि अब से ये हमारा रूम होगा, इसी के अंदर हम हमारी पूरी टीम को लेकर बैठेंगे और गेम खेलेंगे। तो हमारा हीरो बोलता है ये रूम में कितना ये है वो है ऐसे करके कंप्लेन कर रहा होता है। तो बॉस एक फटका मारती है उसको, बोलती है भाई चुपचाप गेम खेलना स्टार्ट कर, इसके ऊपर खर्चा मैंने किया है। वेल इसके बाद हमें दिखाता है कि यहाँ पे एक लेवल 55 वाले एरिया में लेवल 65 का एक बॉस समन हुआ रहता है जिसके ऊपर बहुत सारे क्लैन के लोग हमला करके उसको मार रहे होते हैं। तभी हमारा हीरो बोलता है कि हम लोग दूर बैठ के इनके फाइट को देखेंगे और जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग मरने लगेंगे तो हम लोग भाग के जाएंगे और उनका लूट चोरी करके निकल लेंगे। हम लोग करेंगे स्क्रैप कलेक्शन। तो ये सुन के हमारी बॉस बोलती है यार ये काम तो अच्छा नहीं है। मीनवेल वो देखते कि यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े लोग होते हैं जिसमें से एक लड़की होती है पिंक कपड़े वाली और उसके बाल होते हैं हल्के से व्हाइट कलर के। इसको देख के बॉस बोलती है इसका नाम तो प्रिंसेस गोल्डन है क्योंकि उसके बाल हल्के व्हाइट और गोल्डन कलर के हैं। फिर प्रिंसेस गोल्डन और बाकी सब लोग मिलके इस काउबॉय वाले बॉस के ऊपर मार रहे होते हैं और एक काउबॉय वाला बॉस यहाँ पे पीछे बैठ के लड़ रहा होता है कि तभी हमारा लॉर्ड ग्रिम बाहर आता है और बोलता है कि वेल मैं भी यहाँ पे आया हूँ लेकिन तुम लोग टेंशन मत लो। लेकिन तब इसको देख के सारे गिल्ड के लोग इसके ऊपर हमला करना स्टार्ट करते हैं क्योंकि जो हमारी गोल्डन प्रिंसेस होती है वो एकदम लड़की बनने का नाटक करती है और एकदम क्यूट लड़की बन के सबको बोलती है प्लीज मेरी मदद करो, ये बंदा बहुत खतरनाक है। तो जो उसके सब सिम्स होते हैं वो लोग हमारे हीरो के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा हीरो अपने वेपन से एक एक करके इनको उड़ाना स्टार्ट करता है और ये सिम्प क्वीन यहाँ पे बैठ के बाकी लोग को ऑर्डर दे रही होती है और वो अपने गन से इनके ऊपर हमला कर रही होती है। लेकिन हमारा लॉर्ड ग्रिम यहाँ पे आराम से चिल कर रहा होता है। वो बोलता है तुम लोग पहले लड़ लो इनसे, मुझे तुमसे नहीं लड़ना है। तो हमारी जो सिम्प क्वीन होती है वो अपना सिम्पिंग वाला एबिलिटी हमारे लॉर्ड ग्रिम पे मारते और उससे कहते तुम मेरी टीम को ज्वाइन करो। लेकिन हमारा हीरो उसके रिक्वेस्ट को डिक्लाइन करता है, बोलता है तुम लोग लड़ो, मैं तो यहाँ पे बस चिल करने और देखने आया हूँ। मीनवेल हमारी बॉस भी बाहर आती है और वो भी ये सब देख रही होती है। तभी हमें दिखाते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग मरना स्टार्ट होते हैं। तो उसमें से एक बंदा एक लॉकेट नीचे गिराता है। तो हमारा हीरो वो लॉकेट चोरी करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी वहाँ पे आता है ब्लैक बाल वाला ककाशी। ये बंदा सस्ता ककाशी से भी सस्ता वाला है, मतलब ये सस्ते ककाशी का स्क्वायर है। ये बंदा यहाँ पे आता है और ये लॉकेट चोरी करके भागना स्टार्ट करता है। ये यहाँ पे आके एक एक बंदे को मार मार के उनका लूट चोरी करके भाग रहा होता है। तो हमारा हीरो इसका पीछा करता है, बोलता है कि भाई ये काम तो मेरा है। तो बॉस भी इसके साथ निकलते हुए बोले तुम उसे कैसे पकड़ पाओगे, वो तो निकल लिया। तभी हीरो बोले टेंशन मत लो, वो बंदे के पास बहुत सारा वेट है तो उससे उसका रनिंग स्पीड कम हो जाएगा, हम लोग उसे ढूंढ लेंगे। तो ऐसे ही बॉस और हमारा हीरो भागते हैं और उनको एक घर दिखता है जिसके घर के अंदर हमारी बॉस पहले कूदती है। लेकिन बॉस को पकड़ लेता है हमारा ये सस्ता वाला ककाशी और वो
बॉस को दूर फेंकता है तो हमारा हीरो यहाँ पे आता है अपने वेपन के साथ और वो इस बंदे के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है। फिर ये दोनों के दोनों लोग इस घर के अंदर लड़ रहे होते हैं जहाँ पे सस्ता काकाशी एक फ्लेम वाला अटैक करता है तो हमारा हीरो उसको डॉज करता है। उसके बाद ये लोग हैंड टू हैंड लड़ रहे होते हैं लेकिन हमारी बॉस अपने गन से एक अटैक मारती है जो कि लगता नहीं है काकाशी को। तो काकाशी पीछे घूम के अपने हाथ से एक तो जुत्सु मारता है और उससे हमारे हीरो को ब्लॉक कर देता है। लेकिन तभी हमारा हीरो उसमें से टेलीपोर्ट करके बाहर आता है और वो इसको पकड़ लेता है डोर के पास। फिर इसके मुंह पे एक लात मार के इसको रोकता है। तो ये बोलता है कि तुमको पता कैसे चला कि मैं कौन सा अटैक करने वाला हूँ। तो हमारा हीरो बोलता है मेरी आंखें सब जगह है। तभी हमें दिखाते कि असल में हमारा हीरो रियल वर्ल्ड में हमारी बॉस के कंप्यूटर को देख रहा था और उसने वहीं पे देखा कि असल में इस सस्ते काकाशी ने कौन सा वाला जुत्सु यूज किया था। वेल इसके बाद हमारा हीरो उसके ऊपर मल्टीपल अटैक मारने से पहले उससे कहता है कि मैं देख रहा हूं कि तुम कैसे खेल रहे हो वगैरह वगैरह और तुम्हारे पास बहुत सारा नॉलेज भी है। लेकिन इतने में यहाँ पे आती है ये सिम्प क्वीन अपने सिम्स को लेके और वो बोलती है कि तुम लोग इसके ऊपर अटैक करो। तो इसी मौके का फायदा उठा के हमारा सस्ता वाला काकाशी यहाँ से भाग जाता है। लेकिन तभी जैसे हमारी बॉस इसका पीछा कर रही होती है तो वो जब सिम्प क्वीन के पास देखती है तो उसको एक फ्लैशबैक आता है कैसे जब हमारी बॉस और तो और सिम्प क्वीन गेम के अंदर नहीं थी तो सारे के सारे लड़के हमारी बॉस को ही भाव दे रहे थे। तो इसी चीज से गुस्सा होकर सिम्प क्वीन ने अपना सिम्पिंग वाले एबिलिटीज को बाहर निकाला और रोने का एक्टिंग किया जिससे उसके पीछे बहुत सारे सिम्प पड़ गए और उसने उनसे कहा कि ये जो बॉस है वो मुझे बहुत छेड़ती है, मुझे ये नहीं पसंद। तो ये बात सुन के उसके सिम्पों ने हमारी बॉस को बहुत मारा और उसके वेपन को भी तोड़ दिया था। वेल तो फिर ये सब देख के हमारी बॉस गुस्से में यहाँ पे एक अटैक करती है और ये पूरे एरिया को जलाने लगती है। लेकिन इस अटैक का इम्प्लीकेशन ऐसा होता है कि ये पूरा एरिया जलता है और यहाँ पे हमारी बॉस भी मर जाती है गेम के अंदर। तभी हमारा हीरो बोलता है कि बॉस लगता है तुम भूल गए कि तुम हेवनली डोमेन के अंदर थी जहाँ पे अगर तुम मरोगे तो तुम्हारा बहुत सारा लूट नीचे गिर जाएगा। और इसी वक्त हमें ये मालूम पड़ता है कि बॉस का जो कैनन होता है वो कैनन यहाँ पे गिर गया और तो उसका हेडबैंड यहाँ पे गिर गया और इस वक्त बॉस के पास कोई भी वेपन नहीं है। तो ये देख के बॉस को बहुत दुख होता है। तो हमारा हीरो बोलता है तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए वेपन वापस से लेके आऊंगा, बस तुम मुझे थोड़ा टाइम दे दो। वेल इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि रात के टाइम पे एक्सीलेंट डायनेस्टी के हेडक्वार्टर के अंदर येलो बाल वाला बंदा जो कि होता है सन नाम का बंदा जिसने हमारे हीरो का कैरेक्टर उससे चोरी किया था वो गेम खेल रहा होता है और वो कहता है कि मैं फाइनली इसको कॉन्कर कर पाया हूँ। अब ये ख्वान तुम एक हिस्ट्री बन जाओगे। मतलब इसका ये है कि इस बंदे ने इस वक्त कोई तो भी लेजेंडरी मूव या तो कोई लेजेंडरी आइटम कलेक्ट कर लिया है जो कि इसका हेल्प करने वाला है गेम जीतने में। वेल इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारा जो सस्ता काकाशी होता है उसको हमारी ये गोल्डन प्रिंसेस ने घेर के रख लिया होता है अपने टीम मेंबर के साथ। तो सस्ता काकाशी उसके ऊपर मल्टीपल अटैक करता है, उसे हवा में फेंकता है और वो मारता रहता है जो देख के मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिला क्योंकि इस बंदे ने हमारी बॉस के साथ बहुत गलत किया था और इसी वक्त हमारी बॉस भी इसके ऊपर हंस रही होती है। लेकिन तभी हमारा हीरो पीछे से आता है और कहता है कि गोल्डन प्रिंसेस मुझे तेरे से कुछ तो भी चीज चाहिए जो तू ही मुझे दे सकती है। तो इसका कुछ गलत मतलब मत समझो, ये बंदा यहाँ पे आया होता है उसके ऑरेंज वेपन को चोरी करने के लिए क्योंकि उसे ये वेपन देना होता है हमारी बॉस को। तो ये भाग के जाता है और हमारी इस बंदी के ऊपर अटैक करके उससे उसका वेपन चोरी कर लेता है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि जो ये सिम्प क्वीन होती है वो अपने सारे के सारे सिम्स को बुलाती है और अपनी पूरी आर्मी को खड़ा करती है हमारे हीरो के ऊपर हमला करने के लिए। फिर अगले सीन में हमारा हीरो और ये सस्ता वाला काकाशी भाग रहे होते हैं पूरी टीम से बच के अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन हमारी सिम्प क्वीन उनका पीछा कर रही होती है। तभी हमारा हीरो उससे कहता है कि भाई सुन सस्ते, तू ऐसा क्यों करता है, तू लोगों का सामान चोरी क्यों कर रहा है, तू एक काम कर, तू लोगों को पहले मार उसके बाद उनका सामान चोरी कर। तू सिर्फ बैकग्राउंड में खड़ा रहता है, तब लोग मरते हैं तब तू आके उनका सामान चोरी करता है, इसमें तुझे क्या ही मजा आता है। वो कहता है भाई तू भले ही कोई हीरो हो या हीरो हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तू तेरे काम से काम रखा कर, दूसरों के काम में उंगली मत किया कर। उतने में यहाँ पे आ जाती है रीइंफोर्समेंट हमारी हेवनली जस्टिस। वो यहाँ पे आके अटैक करना स्टार्ट करते हैं सिम्प क्वीन के आर्मी के ऊपर और फिर वो लोग मिलकर सिम्प क्वीन को और मारते हैं। भाई इसमें जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, ये बंदी जो मार खा रही होती है, यहाँ तक कि उसका जो सिम्प किंग होता है वो भी गुस्सा होता है, बोलता है कि तुम मेरी क्वीन को ऐसे मत मारो। वेल इसके बाद हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे जो हमारा ये समोसे वाला बंदा होता है वो अपने क्लैन के नए लीडर से बात करता है जो कि होता है सन, वही चोर वाला बंदा। वो उससे कहता है कि मेरे पास और बहुत सारे अकाउंट है, हम लोग चलते हैं और इस लॉर्ड ग्रिम के ऊपर अटैक करते हैं क्योंकि ये डेफिनेटली हे ख्वान ही तो है। तो यहाँ पे सब लोग अपने अपने कार्ड इसके अंदर लगाते हैं डिवाइस के अंदर और वो लोग घुसते हैं अटैक करने के। लेकिन मुझे इस गेम का एक चीज बिल्कुल भी नहीं समझ रहा है, तुम लोग को नया अकाउंट क्रिएट करने के लिए एक कार्ड का जरूरत पड़ता है, ठीक है, और तुम्हारा अकाउंट अभी इस कार्ड के अंदर बंद है। तो किसी दिन तुम्हारा कार्ड चोरी हो गया, किसी बंदे तुम्हारा पर्स मार लिया तो बंदे को तुम्हारा अकाउंट भी मिल जाएगा। तो यार तुम लोग नॉर्मली बाकी गेम की तरह आईडी और पासवर्ड क्यों नहीं लगाते हो, डायरेक्टली बस तुमने कार्ड कनेक्ट कर दिया, तुम गेम के अंदर घुस गए, तो कोई भी किसी का भी अकाउंट यूज कर सकता है बगैर किसी सिक्योरिटी के। वेल वापस से बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। इसके बाद हमारे हीरोज यहाँ पे रेडी रहते हैं, बोलते हैं कि चलो अब सब खत्म हो गया। लेकिन तभी एंट्री होती है एक्सीलेंट डायनेस्टी की और वो लोग यहाँ पे आके हमारे हीरोज के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करते हैं। तो ये नकली बंदा जो कि होता है सन, वो डेफिनेटली अटैक करता है हमारे हीरो के ऊपर और उसने पहन के रखा होता है वन ऑटम लीफ का आर्मर जो कि यार बहुत अमेजिंग लगता है मुझे इस एनिमे के अंदर। यहाँ पे हमारे हीरो की टीम धड़ाधड़ इनके ऊपर अटैक करती है, लेकिन ये सन वाला बंदा सबके अटैक को डॉज कर करके आगे बढ़ता है और इन लोग को डिस्ट्रॉय कर रहा रहता है। लेकिन हमारे हीरो को कोई टेंशन नहीं होता, वो आता है लड़ने के लिए इस सन वाले बंदे से और इसको बोलता है कि क्यों भाई चोर, तू क्या ही कर सकता है। तभी ये बंदा अपने वेपन से अनलीश करता है राइजिंग ड्रैगन को जो कि इसका नया अटैक होता है। ये ड्रैगन बहुत अमेजिंग होता है। ये ड्रैगन उड़ के आता है और हमारे ही हीरो के
जगह पे ये अटैक करता है इसी बंदे के ऊपर और वो बंदा उसकी पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है और बोलता है कि मैं हूँ सन ख्वांग और मेरे पास ये एबिलिटी आ चुकी है जिसको तुम खुद मास्टर नहीं कर पाए थे। अब तुम बताओ तुम क्या करोगे लॉर्ड ग्रिम। उसी वक्त हमारा हीरो बोलता है कि मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा बोल के वो इसके सामने खड़ा होता है, बोलता है कि तुमको क्या लगता है कि तुम अकेले ही मुझे हरा दोगे? ये ग्लोरी गेम जो है वो टीम बेस्ड गेम है, ये 1-on-1 नहीं लड़ सकते। ऐसा बोल के वो हमारे इस चोर के दोस्तों की भी बेइज्जती करता है। तभी हमारे हीरो की टीम का एक मेंबर जो कि होता है सस्ता वाला काकाशी, वो चोर के ऊपर अटैक करता है, लेकिन चोर पीछे घूम के उसके अटैक को डॉज करता है। उसके बाद हमारा काकाशी फिर से उसके ऊपर अटैक करता है, ग्रेनेड फेंकता है, लेकिन ये बंदा सबको डॉज करता है। ये सब देख के हमारा हीरो बोलता है कि देखो तुम कितने सारे अननेसेसरी मूव्स कर रहे हो, तुम कभी मेरे लेवल पे नहीं आ सकते, तुम एक वर्स्ट एग्जांपल हो। ऐसा बोल के वो इसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है। यहाँ पे इनके बीच में स्वॉर्ड फाइट चल रही होती है। मीनवाइल हमारे हीरो को ये पिंक बाल वाली बंदी बूस्ट कर रही होती है, प्लस उसने एनिमी को बाइंड करके रखा होता है अपने एक बाइंडिंग स्पेल के साथ। तो हमारा हीरो यहाँ पे अपने गन से हमला करता है और हीरो के टीममेट्स एक एक करके इनके ऊपर मल्टीपल अटैक करते रहते हैं। उतने में गोल्डन बॉय आता है और वो अपने स्वॉर्ड से नकली बंदे के ऊपर हमला करता है और नकली बंदा उसके अटैक को रोक रहा होता है। मीनवाइल हमारा हीरो यहाँ पे इसके टीममेट्स को मार के सबको अपने टीममेट को लेकर यहाँ से भागना स्टार्ट करता है। तो फिर ये एनिमी टीम के लोग इनका पीछा करते हैं, लेकिन इनको पता नहीं होता ये लोग असल में एक जाल में फंस चुके होते हैं, क्योंकि पीछे जब समोसे वाला बंदा होता है और उसके पीछे दो और लोग होते हैं, एक होता है ब्लू बाल वाला बंदा और एक होता है ब्लैक बाल वाला बंदा। ये लोग अटक गए होते हैं और फिर एक एक करके हमारा हीरो इनके टीममेट को मारना स्टार्ट करता है खुद के टीममेट्स के साथ। और यही सब चीज देख रहा होता है समोसे वाला बंदा और वो देखता है कि उसके सारे टीममेट्स यहाँ पे खत्म हो रहे हैं। कोई सो रहा है, कोई हमारी पिंक वाली बंदी के अटैक में अटक रहा है, हमारा हीरो किसी को लात मार रहा है। ऐसे यहाँ पे सब लोग एक एक करके हार रहे होते हैं और फिर एंड में बचता है समोसे वाला बंदा। लेकिन उसी वक्त यहाँ पे आता है इसका नकली लीडर। वो यहाँ पे आके बोलता है तुम अकेले क्या करो, तुम टेंशन मत लो, अब मैं इनसे लड़ूंगा। ऐसा बोल के वो आगे बढ़ता है अटैक करने के लिए, लेकिन हमारे हीरो की टीम में मेंबर्स एक एक करके इसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करते हैं और वो सब लोग इस नकली बंदे को बहुत बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। तभी समोसे वाले बंदे को उसका फ्लैशबैक आता है कैसे उसको हीरो ने एक बार बोला होता है कि ये एक टीम बेस्ड गेम है, तुम्हें टीम के साथ ही लड़ना है। मीनवाइल यहाँ पे ये नकली बंदा डॉज भी कर रहा होता है और इन सबके अटैक को ब्लॉक भी कर रहा होता है। हमारा हीरो बोलता है तू कब तक करेगा ऐसा। फिर उसके बाद ये बंदा अपने ड्रैगन को फिर से समन करता है, लेकिन ये बार उसके ड्रैगन का अटैक हमारे हीरो ने डिफ्लेक्ट कर दिया होता है, जिस वजह से वो कुछ नहीं कर पाता। तभी वो कहता है कि तुम तो 2 लोग हो और हम यहाँ पे 5 लोग हैं, आई मीन 7 लोग, तुम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा बोल के वो अपने छतरी को खोलता है और इसके ऊपर एक अटैक करता है, जिस अटैक से ये नकली बंदा मर जाता है, जो देख के समोसे वाला बंदा यहाँ से चुपचाप निकल लेता है। मीनवाइल हमारा हीरो भी गेम से लॉग आउट करता है और बॉस को बोलता है कि बॉस मैं बाहर जा रहा हूँ थोड़ा ठंडी हवा लेने के लिए। ऐसा बोल के वो आगे बढ़ता है और वो अपना फ्लैशबैक याद कर रहा होता है कैसे वो 3 बार चैंपियन बन चुका था, लेकिन फिर भी उसकी टीम ने उसको टीम से बाहर निकाल दिया वगैरह वगैरह। और यहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड को भी उसने अकेला छोड़ दिया था और अभी जिस बंदे ने उसकी जगह ली है वो बंदा एकदम से इनकॉम्पिटेंट है। तो वो कहता है कि उसे लग रहा है कि एक्सीलेंट एरा अब खत्म होने वाला है और इसका कुछ नहीं हो सकता। वेल इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे एक बंदा गेम खेल रहा होता है, तभी उसकी टीम का एक बंदा उसके पास आता है और कहता है कि सर ये देखो हेवनली जस्टिस के ऊपर बहुत बड़ी बाउंड्री लगी जो कि रियल लाइफ के पैसों की है, तो हम लोग इनके ऊपर अटैक करके पैसे कमाते हैं। तो वो कहता है ऑफ कोर्स। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि गेम के अंदर सब लोग हमारी लॉर्ड ग्रिम और तो और काकाशी के बारे में बातें कर रहे होते हैं, कैसे ये लोग इतने नीचे गिर चुके हैं कि ये दोनों लोग अभी लोगों के बॉडी के ऊपर से स्क्रैप कलेक्ट करते हैं। तो उसी वक्त इनके सामने एक बड़ा सा बिलबोर्ड आता है और अनाउंसमेंट होता है कि हमारे लॉर्ड ग्रिम और तो और काकाशी और उनके पूरे टीम के ऊपर बाउंटी लग चुकी है और सबको एक स्पेशल प्राइज मिल रहा है। अगर तुमने इनमें से किसी को भी मारा तो तुम्हें बाउंटी का पैसा मिल जाएगा। प्लस इसके साथ साथ जितने भी लोग स्क्रैप कलेक्ट करते हैं उन सबके ऊपर छोटी छोटी बाउंटी लग चुकी है। तो ऐसे इन टोटल अराउंड 170 लोगों के ऊपर बाउंटी लग गई होती है। तो ये देख के हमारा जो लॉर्ड ग्रिम होता है वो बहुत खुश होता है, लेकिन बॉस को बहुत टेंशन आता है। बॉस उससे कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, अभी हमारे ऊपर बाउंटी लग गई, इसका ये मतलब है कि बहुत सारे लोग हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आएंगे। लेकिन तभी ही ग्रिम बोलता है ये तो मेरे प्लान का ही हिस्सा है, तुम अगर देखो हमारे में से हर एक बंदे के ऊपर रियल लाइफ मनी मिलने वाला है, ऐसी बाउंटी लगी है, ठीक है। तो अगर हमें कोई मारेगा तो उसे $500 मिलेंगे। अगर हमने खुद ही खुद को मारा और इतने सारे लोगों को मार मार के हम गए तो हमें $1,70,000 मिल जाएंगे, क्योंकि हर एक का रेंज एकदम से अलग है। ऐसा अगर हमने किया तो हमें पैसा खुद मिलेगा। तो हम लोग किसी और को अपने आप को मारने से अच्छा खुद ही खुद को मारेंगे एक टीम बना के। तो हमारी बॉस बोलते तुम ऐसा कैसे करोगे? तो वो बोलता है तुम टेंशन मत लो, मेरे पास इसका रास्ता है। ऐसा बोल के वो अपने क्लैन के लोगों के साथ बात करता है और उनसे कहता है कि तुम लोग बस मेरे साथ चलते रहो, मैं जो करूंगा उसका तुम लोग साथ देना। तो जो क्लैन का लीडर होता है वो बोलता है ठीक है। फिर इसके बाद एक एक करके हमें दिखाते हैं कि बहुत सारे लोग मर रहे होते हैं और तो और ये सब का सब एक वीडियो भेजा गया होता है गिल्ड मास्टर को, जो इस गेम का असली गिल्ड मास्टर होता है। उसको किसी ने वीडियो भेजा होता है जिसमें उसने 104 लोग को मारा होता है। ये होती है एक प्रोडक्शन कंपनी। तो ये वीडियो देख के गिल्ड मास्टर को बहुत टेंशन होता है। वो बोलता है तुमने इतने सारे लोग कैसे मार दिया? तभी वो बोलता है मैंने सिर्फ इतने लोग को नहीं मारा, मैंने इन टोटल बहुत सारे लोग को मारा है और अगर देखा जाए तो मैंने 1500 लोगों को मार के रखा है। इसका ये मतलब है कि तुम मुझे $1,50,000 दोगे अभी, क्योंकि तुमने यही रूल बनाया था। तो ये देख के गिल्ड मास्टर को बहुत टेंशन आता है। वो जाता है और अपने बॉस को बोलता है कि बॉस ऐसी ऐसी बात हो गई है। तो उसका बॉस बोलता है कि अरे यार ये हेवनली जस्टिस के लोगों ने हमारी टांग आके खींची ली। अब एक ही चीज हम कर सकते हैं कि जो मेन बाउंटी है उन सबको क्लियर कर दो और ये वाला रूल हटा दो कि बाउंटी से किसी को भी पैसा मिले, क्योंकि लोग इसको फार्मिंग करने के लिए यूज कर रहे हैं। और इसके बाद हमें ये मालूम पड़ता है कि जो हमारा लॉर्ड ग्रिम होता है उसी ने ये काम
काम करवाया होता है, क्योंकि हेवनली डोमेन के जो बंदे होते हैं वो लोग लॉर्ड ग्रिम को मैसेज करते बोलते कि सर आपका ये काम हो चुका है। मीनवाइल लॉर्ड ग्रिम एक स्टूडियो वाले बंदे को बोलता है कि तुमने ये काम बहुत सही से किया है, अब तुम्हें जो पैसे मिले हैं $1,50,000 उसमें से तुम $20,000 खुद के पास रख सकते हो और बाकी बचे हुए $1,30,000 का तुम मेरे लिए इक्विपमेंट खरीद के मुझे भेज देना। तो इसी तरह से लॉर्ड ग्रिम के ऊपर की बाउंटी भी हट गई और उसके साथ साथ सारे के सारे चंगू मंगू मर गए और उससे लॉर्ड ग्रिम को सारा का सारा पैसा भी मिल गया। लेकिन इसके बाद हमें मालूम पड़ता है कि नीचे एक और मैच हुई होती है ई स्पोर्ट्स वाली, जिसके अंदर एक्सीलेंट एरा वापस से हार गया होता है, इसीलिए लोगों का मूड बहुत खराब होता है और मीनवेल जो उनसे जीता होता है उसका नाम होता है थंडर क्लैप। तभी हमें दिखाते हैं कि कैसे समसारा नाम का एक बंदा एक्सीलेंट एरा के लोगों को वापस से हरा रहा होता है और ऐसे ही वो लोग आगे बढ़ते रहते हैं और ब्लू रेन का भी नाम इसमें से आता है। मीनवेल एक्सीलेंट एरा बस हारते ही रहती है और लोग यहाँ पे आकर बहुत सारे दंगे फसाद करते हैं और बोलते हैं कि उन लोग को वापस से ये ख्वान चाहिए एज अ टीम लीडर। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि अगले दिन बॉस ऐसे ही सुबह सुबह अपना वर्कआउट कर रही होती है कि उसके सामने एक मिस्टीरियस आदमी आता है जो कि बोलता है कि उसको ये ज़्वान से मिलना है। तो बॉस उसे अंदर लेके जाती है और हमारा हीरो बैठता है इस बंदे से बात करने के लिए। तो यहीं पे हमें मालूम पड़ता है कि ये जो बंदा है ये असल में एक्सीलेंट डायनेस्टी का लीडर नहीं उसका ओनर है और ये बंदा यहाँ पे आके हमारे हीरो को बोलता है कि तुम वापस से हमारी टीम को ज्वाइन कर लो और मैं चाहता हूँ कि तुम एज अ प्लेयर नहीं एज अ कोच ज्वाइन करो। तो हमारा हीरो बोलता है कि तुमने मुझे टीम से निकाला और अब तुम चाहते हो कि मैं एज अ कोच वापस से आऊँ। नहीं यार, ये मुझसे नहीं हो सकता क्योंकि मुझे ये गेम खेलना पसंद है, मैं चाहता हूँ कि मैं फील्ड पे रहूँ, मुझे टीम का मेंबर बनना है, लेकिन तुम लोग मुझे वापस से टीम में ले नहीं सकते हो, तो इसीलिए मैं वापस से नहीं आ रहा हूँ। लेकिन तभी ये ओनर बोलता है कि सुनो सुनो सुनो, हम लोग दोस्त भी है अच्छे, मैं बस तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम 1 साल के लिए कोच बन जाओ, जैसे ही तुम्हारे ऊपर का हमने जो ये बैन लगाया है और ये जो पीरियड है वो खत्म होगा उसके बाद तुम वापस से टीम के लीडर बन के गेम में उतर सकते हो। तो हमारा हीरो बोलता है नहीं यार, तुमने एक बार मेरी बेइज्जती कर दी है तो मैं वापस से तुम्हारे साथ नहीं आ सकता हूँ। फिर इसी बीच में इन दोनों की बहुत अनबन होती है। यहाँ पे हमारा जो ये ओनर है वो उसको बोलता है कि जो अभी नया बंदा सबसे टॉप पे आ रहा है वो है थंडर क्लैप का हैंडसम बॉय। मीनवेल जो सब लोग को लगता था कि तुम इतने स्पेशल हो क्योंकि तुम्हारे पास राइजिंग ड्रैगन वाला अटैक था, वो अटैक कोई भी मास्टर नहीं कर पाया, लेकिन हमारे सन ने उस अटैक को थोड़ा बहुत करना सीख लिया, लेकिन वो भी तुम्हारे लेवल पर नहीं आ सकता है। तुम लोगों के हार्ट बीट को बढ़ाते हो, लोग तुम्हें चाहते हैं और हम भी चाहते हैं कि तुम वापस से हमारे पास आओ। लेकिन हमारा हीरो कहता है नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता और मैं वापस से नहीं आना चाहता हूँ। तो ये सुन के हमारा जो ओनर होता है उसको थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन वो बोलता है ठीक है, ऐसा बोल के वहां से निकलने लगता है। लेकिन निकलने के पहले वो कहता है कि तुम क्या चाहते हो, अगर तुम मुझे बोलो तो मैं तुम्हें तुम्हारा पुराना वाला अकाउंट वापस से दे सकता हूँ। तो हमारा हीरो बोलता है नहीं, मुझे वो अकाउंट नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए वो है डांसिंग रेन। तो हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे एक फ्लैशबैक चलता है जहाँ पे हमारा ओनर थोड़ा टेंशन में होता है और उनकी टीम सिर्फ 2 बार जीती होती है। तब तक हमारा हीरो यहाँ पे आता है उसकी गर्लफ्रेंड के साथ और कहता है कि ये एक नई बंदी जो हमारी टीम को ज्वाइन करेगी और इसके अकाउंट का नाम होने वाला है डांसिंग रेन। फिर उसके बाद जब गर्लफ्रेंड टीम को ज्वाइन करती है तो उसके बाद एक्सीलेंट डायनेस्टी 3rd टाइम भी जीतती है और तभी गर्लफ्रेंड और हमारे हीरो का टीम बहुत ऊपर आता है। तभी हमारा हीरो बोलता है कि तुम मुझे डांसिंग रेन दे सकते हो कि नहीं। तो हमारा ओनर बोलता है ऑफ कोर्स मैं तुम्हें तुम्हारा डांसिंग रेन दे दूंगा। तो इसका ये मतलब है कि अभी हमारी गर्लफ्रेंड ऑफिशियली हमारे हीरो के साथ उसके टीम में खेलेगी। तो फाइनली हमारे हीरो और उसकी गर्लफ्रेंड की कनेक्शन वापस से मिल चुकी है। लेकिन फिर इसके बाद जब हमारा ओनर यहाँ से बाहर जा रहा होता है तो वापस से उसके फ्लैशबैक के बारे में सोच रहे थे कैसे वो और हमारा हीरो साथ में रहते थे और गेम खेलते थे। मीनवाइल रात के टाइम पे हम हमारा हीरो और बॉस दोनों ही गेम के अंदर लॉग इन करते हैं। तो तभी उनको दिखता है कि उनके ऊपर मल्टीपल लोग अटैक कर रहे होते। तो ये लोग बोलते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो हीरो कहता है कि जब हमने लॉग आउट किया था तो हमारे इस एरिया पे लोगों ने पहले से ही ट्रैप्स लगा के रखे थे और उनको पता था कि हम लोगों ने लॉग आउट कहाँ पे किया, तो वो लोग डेफिनेटली जानते हैं कि हम लोग कौन है। तो इसके बाद हमारा हीरो कोने में छुप के एक पोशन पीता है और वो यहाँ पे आके इन लोग के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है। वो कहता है कि इनमें से जो इनका असली कमांडर है वो कहीं पे छुपा हुआ है, मुझे उसे ढूंढना है। यहाँ पे हमारा हीरो इन लोग से लड़ता रहता है और उनके कमांडर को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे उनका कमांडर नहीं मिलता है। तो उतने में वो हवा में उड़ना स्टार्ट करता है अपने हेलीकॉप्टर वाले अटैक से। भाई ये बंदे का वेपन कुछ भी कर सकता है, लेकिन हवा में उड़ते उड़ते उसको दिखता है उनका लीडर जो कि होता है एक हुड वाला बॉय। जैसे ही वो उसके ऊपर अटैक करना चाहता है तो बोलता है अरे तुम तो बुढ़े भी हो। फिर हमारा ये हुडी वाला बंदा हमारे हीरो के अटैक को डॉज करता है और तभी हमारा हीरो बोलता है कि तुम मुझे मारने क्यों आए हो। तो वो कहता है पैसे के लिए। तभी हमारा हीरो बोलता है तुम भूल गए कि ये चीज तो कैंसिल हो चुका है। तो हमारा हीरो बोलता है कि हाँ ये तो कैंसिल हो चुका है, तुमने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया क्या। तो हमारा हुडी वाला बंदा बोलता है ऐसा कभी हो, मुझे जरा लिंक तो दो। तो हमारा हीरो लिंक देने के लिए आगे बढ़ता है। उतने में एक बंदा पीछे से उसके ऊपर लीथल ब्लो मारता है और ये ब्लो हमारे हीरो को लग जाता है। तो क्या अभी हमारा हीरो मर गया? नहीं, क्योंकि हमारे हीरो ने यहाँ पे नारुतो का एक जुत्सु यूज किया होता है जिसमें तुम अपने बॉडी को टेलीपोर्ट कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह पे। और यहाँ पे एक गॉब्लिन आता है और बेचारा गॉब्लिन सैक्रिफाइस हो जाता है। उसके बाद हमारा जो हुड वाला बंदा होता है वो हमारी बॉस को छेड़ने लगता है। तो इससे हमारी बॉस को बहुत गुस्सा आता है। तभी हमारा हीरो बोलता है कि तुम इससे पंगा मत लो क्योंकि ये बंदा एक पुराना लेजेंडरी प्लेयर है जो अभी क्विट कर चुका है। फिर इसके बाद हमारे हीरो छुपे हुए रहते हैं और ये हुडी वाला बंदा आके हमारे हीरो को कहता है कि तुम कहाँ छुपे हो, आओ मुझसे लड़ो 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 यार। ऐसा बोल के वो बार बार इनकी बेइज्जती कर रहा होता है, लेकिन हमारा हीरो बाहर नहीं आ रहा होता है। तभी ये बंदा अपने एक मस्त अटैक मारता है जिसमें ये मल्टीपल सोल ऑब्स को समन करता है और ये सीन बहुत एपिक होता है और ये सारे के सारे सोल ऑब्स फेंकता है हमारे हीरो की तरफ। लेकिन हमारा हीरो इसको डॉज करके यहाँ से भागने लगता है और वो अपनी जान बचा के और अपने हेलीकॉप्टर को यूज करके भाग रहा होता है। यहाँ पे
बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा है, हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर। लेकिन ये बंदा गुस्से में हमारे हीरो पे अटैक कर रहा होता है। उतने में हमारा हीरो भाग जाता है और तभी हमें दिखाते हैं कि उसको बहुत सारे लोग घेर लेते हैं। फिर ये बंदा वापस से एक स्पेल पड़ता है और एक पर्पल कलर का रे फेंकता है हमारे हीरो के ऊपर। ये सीन का एनिमेशन बहुत मस्त होता है, जो ये लोग फाइट कर रहे होते हैं और हमारा हीरो इनसे बच के भाग रहा होता है। लेकिन ये एनिमी अपना गॉड हैंड यूज करके हमारे हीरो को एक चक्र में बंद कर देता है, जिसका नाम होता है हेक्सागन प्रिज्म। लेकिन उसके बाद हमारा हीरो इसको भी डॉच करता है और बोलता है कि मेरा रीइंफोर्समेंट आ चुका है। और यहाँ पे आता है गोस्ट ब्लेड वाला बंदा, जो कि इस वक्त लेवल 5 पहुंच गया होता है और उसने हेवनली डोमेन के अंदर फाइनली उसकी एंट्री ले ली होती है। फिर यहाँ पे आने के बाद हमारा गोस्ट ब्लेड वाला बंदा हुडी बॉय को मारता रहता है और उसके पीछे पड़ता है, लेकिन हुडी बॉय उसके अटैक को डॉच होता रहता है। तो उसके बाद हुडी बॉय उसको कहता है कि अगर तुम मेरी बात मानो तो मैं तुम्हें तुम्हारे क्लैन में सबसे ऊपर पहुंचा सकता हूँ। तुम्हारा नाम वही है ना, सुम फैंग सुम। तो हमारा गोस्ट ब्लेड बोलता है मेरा नाम सुम फैंग सुम नहीं है और तुम्हें मेरे बारे में कुछ पता भी नहीं है, ठीक है। इतने में हमारा हीरो पीछे से आके हंसने लगता है, बोलता है भाई तू गूगल भी नहीं कर पाया ठीक से। वेल फिर इसके बाद हमारे इस हुडी वाले बंदे को बहुत गुस्सा आता है और वो यहाँ पे एक अटैक मार के भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो भाग नहीं पाता क्योंकि आसपास से हमारे हीरो ने उसे घेर लिया होता है। लेकिन तभी हुडी बॉय के दोस्त लोग यहाँ पे आते हैं और वो लोग हमारे हीरो के ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन तभी गोस्ट ब्लेड अपना एक अटैक अनलीश करता है, जिससे सारे के सारे बंदे गिरने लगते हैं और इतने में हमारी बॉस भी यहाँ पे आके अटैक करना स्टार्ट करती है। और फिर इस मौके का फायदा उठा के हमारा हुडी बॉय यहाँ से भागने की कोशिश करता है और वो यहाँ से भाग के घास के अंदर छुप जाता है। मीनवाइल हमारे हीरोज इसको ढूंढ रहे होते हैं। तो हमारा जो हीरो होता है वो एक जोक मारता है और हुडी बॉय इस जोक में फंस जाता है। तो हम हुडी बॉय के ऊपर हमारे बाकी के हीरो लोग अटैक करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन हुडी बॉय भाग के जा रहा होता है एक डंजन के पास। वो बोलता है कि अगर मैं डंजन के अंदर घुस गया और यहाँ पे मर गया तो मुझे कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मेरा कोई भी आइटम चोरी नहीं होगा। तो इसी बात को सुन के हमारा जो हीरो होता है वो अपना अकाउंट चेंज करता है और हमारी बॉस के अकाउंट से गन से गोली मारना स्टार्ट करता है हुडी बॉय को। तो मुझे ये समझ नहीं आया कि अगर उसको गन से गोली ही मारनी थी तो ये हमारी बॉस ने खुद से क्यों नहीं किया। लाइक बहन तू लिटरली गोली मारना है तुझे, ये बंदा तेरी गोली को डॉज भी नहीं कर सकता। वेल जैसे ही हुडी बॉय को गोली पड़ती है तो वो जमीन पे गिर जाता है और वो माफी मांगता है, बोलता है प्लीज मुझे छोड़ दो और मेरा आइटम लूट मत करना। तो गोस्ट ब्लेड बोलता है ठीक है भाई मैं ऐसा करूंगा। लेकिन तभी हमारा हीरो यहाँ पे आता है और बोलता है नहीं 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 मुझे तुम्हें लूटना है। ऐसा बोल के वो हमारे हुडी बॉय के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते, लेकिन हुडी बॉय अपने को बचा के यहाँ से भाग रहा होता है। लेकिन हमारा हीरो उस पर अटैक करके उसको मार देता है और उसका लेजेंडरी सिल्वर वेपन चोरी कर लेता है। चोरी नहीं मतलब वो तो उसको लूट में मिलता है ना। फिर रियल वर्ल्ड में जो हमारा हुडी बॉय होता है वो बहुत गुस्से में आता है और अपनी टीम को बोलता है कि मेरा लेजेंडरी आइटम चोरी हो चुका है। मीनवाइल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा हीरो इस आइटम को इंस्पेक्ट कर रहा होता है कि उतने में उसको हुडी बॉय से मैसेज आता है। हुडी बॉय उसको बोला कि तुम मुझे मेरा वेपन वापस से दे दो। तो हमारा हीरो बोलता है नहीं 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 मैं तुम्हें ये वापस से नहीं दूंगा और तो और मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसको बेच देता हूँ और इसको बेचने जो मुझे पैसा मिलेगा उसमें 50% तुमको देता हूँ, क्योंकि इसके एट्रीब्यूट्स भी इतने अच्छे नहीं है, ये सब तुम्हें बूस्ट करते हैं। तो हमारा हुडी बॉय बोलता है भाई तूने अगर इसको बेचने की बात की तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद इन दोनों के बीच में बहुत सारी बातें होती है जहाँ पे लोग बात करते हैं कि तुमने ऑनलाइन गेम क्यों छोड़ा, तुमने तुम्हारी पहले वाली टीम को क्यों छोड़ा और अब तुम रिटायर क्यों हो गए। तो वो कहता है कि मुझे वो टीम कह रही थी कि मुझे उनका कोच बनने के लिए, लेकिन मुझे उनका कोच नहीं बनना था इसलिए मैंने टीम को छोड़ दिया और तो अब मेरा एज भी हो गया है। और वेल मेरे छोड़ने के बाद बहुत बार हमारी टीम हार भी गई थी। उसके साथ साथ हमें ये इन लोग का फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ पे हमारा हुडी बॉय मल्टीपल अटैक करके लोगों के साथ हार चुका था, जो कि उसका टीममेट था। ऐसे ही वो एक ऐसे लेवल पहुंच गया जब उसको लगा कि भाई अब उससे टीम नहीं संभल रही है, इसीलिए उसने टीम को छोड़ दिया और वो वहां से निकल गया। लेकिन उसी वक्त हमारा हीरो उससे कहता है कि अगर तुम चाहो तो तुम वापस से टीम में आ सकते हो और वो भी मेरी टीम में। मैं जानता हूँ कि तुम भी मेरे जैसे हो, तुम्हें भी कोच नहीं बनना है और तुम्हें भी एक्चुअल गेमर बनना है और तुम्हें गेम के फील्ड पे आना है। तो इनके बीच में सब बातें होती है और फिर एंड में हमारा हुडी बॉय बोलता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी टीम में आने के लिए रेडी हूँ, लेकिन अभी भी हमें 1 साल तक रुकना पड़ेगा जब तक हम लोग के ऊपर का बैन लिफ्ट नहीं होता। वेल इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी बॉस यहाँ पे सब लोग के साथ पार्टी कर रही होती है। उसका रीजन ये होता है कि अभी हमारी बॉस की जो टीम होती है वो जाने वाली होती है चैंपियनशिप के लिए। ऐसा बॉस ने सोचा होता है। वो कहती है कि हमारी टीम में इस वक्त 4 अच्छे लोग हैं, उसमें से एक तो तुम खुद हो गए लॉर्ड ग्रिम मतलब ये ख्वान, दूसरी हो गई बॉस की बहन, तीसरा हो गया हमारा पत्थर वाला बंदा और चौथा ये चश्मिश बंदा जिसका नाम है कंसीलिंग लाइट। ये बंदा इनका एक नया प्लेयर है और तो और इनके पास एक और बंदा है जो कि पिछली बार हमको मिला था पिछले सीन में, हमारा वो स्पेल कास्टर हुडी बॉय। और तो और वो कहती है कि अगर चैंपियन टीम का ये बंदा भी हमें ज्वाइन कर ले और उसके साथ 7वीं बंदी जो होगी वो होगी हीरो की गर्लफ्रेंड। इन सबको मिला के इनकी टीम एकदम से एब्सोल्युटली परफेक्ट बन चुकी है। वेल लेकिन इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि बॉस एकदम से उदास होती है। उसका रीजन ये होता है कि उसको बोला गया होता है कि अगर तुम्हें गेम के अंदर घुसना है तो उसके लिए तुम्हें खुद का एक टीम का बिल्डिंग होना चाहिए, जो कि इनके पास नहीं होता है। तभी हमारा हेख्वान यहाँ पे आता है और कहता है कि बॉस तुम टेंशन मत लो, यहाँ पे घुसने के 2 रास्ते हैं। एक तो होता है कि अगर तुम्हें तुम्हारे खुद के टीम का बिल्डिंग रहा और तुमने ऑफिशियली चैंपियनशिप के अंदर एंट्री ली तो तुम्हें एंट्री मिल जाएगी, और दूसरा होता है चैलेंज के थ्रू जिसका नाम होता है रेजरेक्शन चैलेंज। इसके अंदर सारी की सारी टीम्स एंट्री लेती है और जो टीम इसमें जीतती है वो टीम वापस से चैंपियनशिप के अंदर घुस सकती है। वेल इसके अंदर बहुत सारी टीम यहाँ पे आएगी, जैसे प्रोफेशनल टीम जो कि पिछली बार एलिमिनेट हो चुकी है और तो और ऐसी बहुत सारी टीम यहाँ पे एंट्री लेने वाले हैं। तो अगर हम लोग इस रेजरेक्शन चैलेंज में जीत गए तो हमें एंट्री मिल जाएगी। वेल फिर इसके बाद सब लोग काम पे लगते हैं, लेकिन तभी हमारे हीरो को मैसेज आता है उस स्टूडियो कंपनी से। वो लोग कहते हैं कि उन लोग का पैसा खत्म हो गया है और तो और उन लोगों ने सारे के सारे इक्विपमेंट नहीं खरीदे। तो हमारा हीरो बोलते तुम्हारे पास
जितने इक्विपमेंट तुम मुझे वो सब दे दो, बाकी सब मैं देख लूंगा। वेल इसके बाद हमें दिखाते हैं कि सारे के सारे मटेरियल कलेक्ट करने के बाद हमारा हीरो जाता है ब्लू बॉय के पास और उससे कहता है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे क्लैन ने कितनी बार टोपेज नाइट को मारा है। तो हमारा हीरो का जो ब्लू बॉय होता है वो कहता है कि 3 बार। वेल फिर वो कहता है ठीक है, तो अभी जाके मैं टोपेज नाइट को मारूंगा और उसके बाद उसका सारा का सारा लूट कलेक्ट कर लूंगा। ये बोलते हुए वो ब्लू बॉय की बेइज्जती करता है, बोलता है तुम्हारे क्लैन ने सिर्फ 3 बार मारा और तुम लोग में कितने प्रोफेशनल लोग हैं, तुम तो किसी काम के नहीं हो। जो सुन के ब्लू बॉय को बहुत गुस्सा आता है। वेल फिर इसके बाद हमारा हीरो वापस से अपने गिल्ड में जाता है और वहाँ पे सब लोग को बोलता है कि गाइस मुझे तुम लोग की हेल्प चाहिए क्योंकि हमें जाके एक बॉस से लड़ना है। जैसे ही वो ऐसा बोलता है तो उसके गिल्ड के सब लोग रेडी होते हैं उसके साथ बॉस को लड़ने के लिए। वेल इतने में जो उसके गिल्ड के अंदर स्पाइस होते हैं वो लोग भी अपने टीम मेंबर्स को बताते हैं कि ये हमारा हैप्पी क्लैन का बंदा जो कि लॉर्ड ग्रिम है वो जाने वाला है टोपेज नाइट से लड़ने के लिए। तो ये लोग जाके हमारे हीरो को एम्बुश करने का सोच रहे होते हैं। तो यहाँ पे सब लोग प्लान बनाते हैं। मीनवाइल हमारा हीरो देखता है कि यहाँ पे एक फाइट चल रही होती है जिसमें हमारा हीरो के सामने टोपेज नाइट रेडी होता है और तो यहाँ पे बहुत सारे एनिमीज आए होते हैं। तो हमारे हीरो की गैंग इसके ऊपर हमला करना स्टार्ट करती है। हमारा हीरो लीड करता है इन सबको और मीनवाइल बाकी सब लोग देख रहे होते हैं दूर से। वो लोग गुस्से में होते हैं क्योंकि उन लोगों ने एंटीसिपेट नहीं किया होता है कि हीरो इतना जल्दी यहाँ पे आके लड़ेगा। वेल यहाँ पे इनकी मजबूत फाइट चल रही होती है और सब लोग अपने मैजिकल अटैक्स मार मार के इस टोपेज नाइट को कंटेन कर रहे होते हैं। यहाँ पे हर एक टाइप का लीडर होता है जो कि इसके ऊपर अटैक कर रहा होता है। वेल उसके ठीक बाद टोपेज नाइट मर जाता है बहुत जल्दी और गिल्ड में एक मैसेज आता है कि हैप्पी गिल्ड ने टोपेज नाइट को मार दिया है जो कि लेवल 50 का बॉस था और उसी के साथ उन लोग को बहुत सारा रिवॉर्ड्स भी मिल रहा है। जहाँ पे यहाँ पे होता है बहुत सारा गोल्ड, लेकिन हमारा हीरो इसमें से एक ऑरेंज वाला इक्विपमेंट निकालता है जो कि होता है अर्थ बैज और ये अब तक का सबसे बेस्ट ऑरेंज इक्विपमेंट होता है। हमारा हीरो कहता है कि मैं इस इक्विपमेंट को हमारे गिल्ड के ट्रेजरी में रखने वाला हूँ, तो जिसे भी ये चाहिए वो यहाँ से ले सकता है और इसे यूज कर सकता है। वेल फिर इसके बाद हमारा हीरो वापस से ब्लू बॉय के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम लोग का जो ट्रेजरी का सिस्टम है वो कैसा है, तुम मुझे उसका फाइल दे दो तो मैं उसमें थोड़ा इंस्पिरेशन लेके हमारा खुद का ट्रेजरी सिस्टम बनाऊंगा। ऐसा बोल के यहाँ से निकल लेता है। लेकिन हमारा हीरो यहाँ पे क्या करता है, वो उसके ही ट्रेजरी सिस्टम को कॉपी करके सेम टू सेम अपलोड कर देता है। तो यहाँ पे वो नाम तक नहीं बदलता। तो हमारा ब्लू बॉय बोलता है कि भाई कम से कम ट्रेजरी सिस्टम का नाम तो चेंज कर, इसके ऊपर लिटरली लिखा हुआ है कि ये एक ब्लू रॉक का ट्रेजरी सिस्टम है। तो हमारा हीरो बोलता है गलती हो गई। ऐसा बोल के वो इसको ठीक करके हमारे ब्लू बॉय को बाय बाय बोल के निकल लेता है। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि अगले सीन में हमारा हीरो हुडी बॉय के साथ गया होता है एक पॉइजनस स्वैम्प में अपनी टीम को लेके एक नए बॉस से लड़ने के लिए। लेकिन इसी वक्त बाकी सारे के सारे बिग शॉट लोग भी देख रहे होते हैं कि हमारा जो लॉर्ड ग्रिम होता है वो सब लोग से लड़ रहा होता है और वो एक एक करके सारे के सारे बॉस को मार रहा होता है। तो यहाँ पे ऊपर सारे गिल्ड अपने बीच में लड़ाई स्टार्ट करने की बात कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे हीरोज यहाँ पे दूर से बैठ के देख रहे होते हैं। तभी हमें दिखाते हैं कि जो गिल्ड में लोग लड़ रहे होते हैं इस बॉस से लड़ने के लिए, उन लोगों ने सोचा होता है कि वो लोग एक चैलेंज करेंगे जहाँ पे सारे के सारे गिल्ड के लोग एक साथ लड़ेंगे एक एक बंदे को भेज के, और जो गिल्ड ये चैलेंज जीतेगा वो इस बॉस के ऊपर हमला करके इसको लूट सकता है। तो यहाँ पे समसारा नाम का एक क्लैन जीत रहा होता है जिसका बंदा होता है ये पिंक बॉय। लेकिन उतने में हमारे जो हीरो के साथ हुडी बॉय होता है वो अभी भी बिलोंग करता है ब्लू रॉक गैंग को। तो वो यहाँ पे चाहता है हमारे हीरो का बात सुन के और ये बॉस के ऊपर हमला करता है, जिसकी वजह से सब लोग को लगता है कि ब्लू रॉक गैंग ने इनके पैक्ट को तोड़ दिया और इसीलिए सब लोग नीचे आके इस बॉस के ऊपर हमला करना स्टार्ट करते हैं। और फिर यहाँ पे सब लोग मिलकर बॉस के ऊपर हमला करना स्टार्ट करते हैं और उसके साथ साथ ब्लू रॉक गैंग के लोग ऊपर हेवनली डोमेन में एक दूसरे को गाली दे रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं कि ये सब कैसे हो रहा है, तुम्हारे बंदे ने पैक्ट तोड़ दिया वगैरह वगैरह। और यहाँ पे उनके बीच में इंटरनेट झगड़ा चल रहा होता है। लेकिन मीनवेल हमारा हीरो यहाँ पे बॉस से लड़ना स्टार्ट करता है और वो इस बॉस को मारना शुरू करता है। लेकिन इसी बीच में हमारे हीरो को एक मैसेज आता है ऊपर वाले लोगों से, तो वो उनसे मिलने के लिए निकलता है और वो उनसे बात करता है। तो वो लोग कहते हैं कि अरे क्या ये बंदा तुम्हारा खुद का आदमी था लॉर्ड ग्रिम? तो वो कहता है मैं तुमसे कुछ नहीं कह सकता। ऐसा बोल के वो उनके साथ एक डील फॉर्म करता है और उनसे बहुत सारे मटेरियल्स लेता है। मीनवेल यहाँ पे हमारा हुडी बॉय अभी भी बॉस से लड़ रहा होता है। वेल उसके बाद हमारा हीरो बोलता है कि अगर तुम लोग को इस बॉस का मटेरियल चाहिए तो तुम लोग को मुझे मेरे मटेरियल देने पड़ेंगे और उसके साथ साथ इसको डबल करके मेरे पार्टनर के लिए भी सेम मटेरियल देने पड़ेंगे इक्विपमेंट बनाने के लिए। तो ये सुन के बाकी लोग को बहुत शौक लगता है। वेल लेकिन इसके बाद हमारा जो हुडी बॉय होता है उसको उसके क्लैन से निकाल देते हैं क्योंकि उनका लीडर यहाँ पे आके बोलता है कि भाई तूने हमारे क्लैन का नाम मिट्टी में मिला दिया है, इसीलिए मैं तुझे मेरे क्लैन से निकाल रहा हूँ। और वो हमारे हीरो को गुस्से में देखता है। हुडी बॉय बोलता है तुम्हारे वजह से मुझे मेरे क्लैन से निकाल दिया, लेकिन चलो ठीक ही है। वेल इसके बाद ये दोनों लोग मिलकर मटेरियल्स के बारे में बात करते हैं और बोलते हैं कैसे ये लोग मटेरियल्स को यूज करने वाले हैं अपने नए नए इक्विपमेंट बनाने के लिए। मीनवेल यहाँ पे हमारा हीरो अपने स्टाफ को लेवल अप करता है लेवल 45 से लेवल 50 पे, और उसका ये अम्ब्रेला वाला वेपन लेवल 50 पे फाइनली पहुंच गया होता है, जिससे उसको बहुत सारे फिजिकल स्टैट्स मिलते हैं। उसका फिजिकल अटैक 535 होता है, मैजिक अटैक 535 होता है, वाइटलिटी +10, स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस, स्पिरिट हर एक चीज +10 होती रहती है और इसका ये वेपन इस वक्त लेजेंडरी दिख रहा होता है। वेल ये देख के बॉस बोलते हैं चलो बहुत सही बात है। लेकिन उसके बाद हमारा हीरो बोलता है कि बॉस क्या आपके पास गेम के अंदर पैसा है? तो बॉस कहती है हाँ। तो हमारा हीरो बोलते है मुझे 10,000 गोल्ड कॉइन लगेगा तो आप मुझे दे दो क्योंकि मैं एक मेन टैंक बन के कुछ तो इंपॉर्टेंट करने वाला हूँ। वेल इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि डेजर्ट वाले बायोम में एक नया बंदा आता है जिसका नाम होता है सुपर हॉटी, और ये बंदा यहाँ पे आके टायरनी वाले क्लैन से बात करता है और उनसे कहता है कि ये एक मेन टैंक है और इसे उन्हें ज्वाइन करना है। तो इसको देख के यहाँ के लोग कहते हैं कि ठीक है तुम हमें ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एक बंदा जाके अपने प्रेसिडेंट को ये सब बताता है। वेल इसके बाद वो उससे कहता है कि मैंने इस बंदे को जो कि है
सुपर हॉटी उसे एक टेस्ट रन के लिए ले गया जहाँ पे वो बहुत अच्छे से खेल रहा था और वो हमारे अभी के मेन टैंक से भी ज्यादा अच्छा खेल रहा था। वेल इसके बाद इनका प्रेसिडेंट हमारे हीरो से मिलने के लिए आता है क्योंकि हमारा हीरो ही होता है ये मेन टैंक मिस्टर हॉटी, और यहाँ पे आके अंडर कवर होके कुछ इंपॉर्टेंट मिशन के लिए आया होता है जो कि वो इस वक्त रिवील नहीं करता है। तो इनका प्रेसिडेंट बोलता है कि ठीक है मिस्टर हॉटी, तुम्हें देख के मुझे अच्छा लगा और तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तो मैं तुम्हें मेरी टीम में चाहूंगा। वेल इसके बाद वो लोग जाते हैं अगले मिशन के लिए जहाँ पे उनके सामने होता है एक लेवल 70 का वाइल्ड बॉस, और ये बंदे से लड़ने के लिए यहाँ पे सारी की सारी गिल्ड आए होते हैं और हर गिल्ड का लीडर यहाँ पे होता है खड़ा। लेकिन तभी हमारे जो मिस्टर हॉटी होता है वो थोड़ा आगे बढ़ के इस बॉस को देखने वाला होता है। तो ये टोपी वाला बंदा जो कि पिंक बाल वाला होता है वो हमारे हीरो के पैर पे गोली मार के कहता है कि तुम्हें आगे नहीं बढ़ना चाहिए क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम बॉस को हमसे चोरी कर लोगे। तो यहाँ पे सारे के सारे टीम मेंबर्स खड़े होते हैं, देख रहे होते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए कि उतने में 2-3 टीम के लोग अटैक करना स्टार्ट करते हैं बॉस के ऊपर और बॉस का एग्रो उनके ऊपर आता है। तो उसी वक्त टायरानी के लोग डायरेक्टली हमला करना स्टार्ट करते हैं बॉस के ऊपर। तभी मिस्टर हॉटी भी पीछे से आता है और रेडी होता है लड़ने के लिए। वेल इसके बाद सारे के सारे सपोर्ट लोग पीछे से हमला करते हैं और ये बॉस ने जो लंबी सी टोपी पहन के रखी है वो इनसे लड़ रहा होता है। मीनवाइल यहाँ पे एक रेड बाल वाला बंदा अपने बंदूक से गोली मार रहा होता है बॉस के ऊपर और हमारा हीरो एकदम क्लोज क्वार्टर में लड़ रहा होता है इससे। लेकिन ये रेड बाल वाला बंदा हमारे हीरो पे ग्रेनेड फेंक के उसे फोड़ने लगता है। वेल इसके बाद हमारा हीरो बॉस को छोड़ के रेड बॉय से लड़ना स्टार्ट करता है, लेकिन रेड बॉय उसके ऊपर एक और ग्रेनेड फेंक के आगे बढ़ता है। बट उसी वक्त हमारा हीरो इसके ऊपर अटैक करता है और ये बंदा गिरता है बॉस के ऊपर। मीनवाइल बॉस इसके ऊपर एग्रो लगा के खड़ा रहता है, लेकिन हमारा हीरो वापस से इस पे अटैक करता है। इनकी फाइट सीक्वेंस बहुत मस्त चल रही होती है। उसी वक्त एनिमी टीम के लोग देख के बोलते हैं कि जिस तरीके से रेड बंदा लड़ रहा है तो हमारे कैप्टन की तरह लड़ रहा है, क्या ये हमारा कैप्टन है जो कि 100 ब्लॉसम्स का पुराना वाला कैप्टन था। और तभी इन लोग को आइडेंटिटी समझते कि जो ये रेड बंदा है वो असल में एक दूसरे अकाउंट से खेल रहा है और स्मर्फिंग कर रहा है, जो देख के बाकी सारे के सारे गिल्ड के लोग अटैक करना स्टार्ट करते हैं और बोलते हैं ये तो बहुत गलत है। मीनवाइल यहाँ पे सारे के सारे क्लरिक्स एक दूसरे को हील कर रहे होते हैं, बट तभी हमारा हीरो मर जाता है। लेकिन उसी वक्त हमें ये मालूम पड़ता है कि हमारे हीरो ने ये पिंक बाल वाली बंदी से अपना कनेक्शन बैठा के रखा होता है और वो बंदी होती है एक हीलर। तो वो उससे कहता है कि तुम मुझे रिवाइव करो। तो ये पिंक बाल वाली बंदी हमारे हीरो को रिवाइव करते और हमारा हीरो यहाँ पे आके सीधा रेड बॉय पे अटैक करना स्टार्ट करता है और ये पिंक गर्ल हमारे हीरो को पावर अप कर रही होती है। लेकिन उसी वक्त मुझे बहुत जोर का झटका लगा क्योंकि ये कोई बंदी नहीं है, ये असल में एक लड़का है। जो ये पिंक गर्ल है इसको एक लड़का खेल रहा है। तो भाई ये देख के मुझे बहुत दुख हुआ। वेल बट उसी वक्त रेड बॉय अटैक करना स्टार्ट करता है हमारी पिंक गर्ल के ऊपर, आई मीन बॉय के ऊपर। भाई मैं बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ यार। लेकिन हमारा हीरो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आगे भागता है और पिंक बॉय गर्ल अपने आप से दूर भागने लगती है। तब हमारा हीरो यहाँ पे इस रेड बॉय के सामने लड़ना स्टार्ट करता है। मीनवाइल बॉस उसको रियल वर्ल्ड में डिस्ट्रैक्ट कर रही होती है, उससे पूछ रही होती है कि तुम इस बंदे से क्यों लड़ रहे हो, ये कौन है वगैरह वगैरह। तभी हमारा हीरो बोलता है कि देखो मैं एकदम सीरियसली लड़ रहा हूँ, अगर मैंने इतना सीरियसली नहीं लड़ा तो मैं वापस से मर सकता हूँ, मैं एक बार ऐसे ही मर गया हूँ और ये कोई गिमिक नहीं है, मैं सच में इससे नहीं लड़ सकता। उसका रीजन ये है कि मेरे पास बहुत खराब वेपन है और तो और खराब आर्मर है और मैं यहाँ पे अपने स्टैट्स को भी अच्छे से लेवल अप करके नहीं आया था। वेल उसके बाद हमारा हीरो इन गेम बोलता है रेड बॉय को कि तुम स्मर्फिंग क्यों कर रहे हो, तुम दूसरा अकाउंट क्यों यूज कर रहे हो, तुम्हें तुम्हारे मेन अकाउंट से आना चाहिए। तो ये बंदा बोलता है कि तू तेरा काम करना, तू मेरे से उंगली क्यों कर रहा है। वेल फिर इसके बाद इन लोग की फाइट कंटिन्यू चलती होती है और तभी हमारा हीरो कहता है कि तुमने हर एक चीज से गिव अप कर दिया क्या, तुमने तुम्हारे क्लैन को छोड़ा ही क्यों, आखिर तुम तो 100 ब्लॉसम क्लैन के आखिर चैंपियन थे, उसके बाद आखिर हुआ ही क्या। तो वो कहता है कि देखो जब मैं गेम खेल रहा था तो मेरे हाथ के इंजरी की वजह से मुझे एक बार एक चैंपियनशिप हारना पड़ गया, उसके बाद से एक्सीलेंट एरा हमेशा आगे आगे बढ़ता गया और फिर मुझे दुख में आके रिटायरमेंट लेना पड़ गया था, इसीलिए मैंने खेलना छोड़ दिया। वेल इसीलिए मैं अब दूसरे अकाउंट से खेल रहा हूँ और अपने आप में टाइम पास कर रहा हूँ। ऐसे बोल के वो हमारे हीरो के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है और हमारा हीरो भी उस पर अटैक करता है। फिर इसी के साथ हमारे हीरो के एक अटैक की वजह से रेड बॉय नीचे गिरता है और हम हमारे हीरो के सारे टीम मेंबर्स मिलकर रेड बॉय को मारना स्टार्ट करते हैं और रेड बॉय मर जाता है। उसके बाद हमारा हीरो रेड बॉय के टीम मेंबर से बच के भागता है बॉस के पास और सारे के सारे हीलर्स उसे पीछे से बैकअप दे रहे होते हैं। हमारा हीरो हवा में कूदता है और सारे के सारे हीलर्स उसको पावर अप करते हैं। फिर हमारा हीरो सब अटैक को डॉज करके आगे आगे बढ़ता है और सब लोग के बीच में एक अर्थक्वेक वाला अटैक मारता है और वो इंस्टेंटली बहुत सारे लोग को भी मार देता है। तभी प्रेसिडेंट देख के बोलता है ये बंदा जो है ये बहुत पावरफुल है, क्योंकि इतना खतरनाक अटैक, एक सिंगल अटैक से इतने लोग को मारना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, इसने तो लिटरली यहाँ पे एस कर दिया। और ऐसा खेलने वाला बंदा कोई और नहीं, सिर्फ एक ही बंदा है पूरे गेम में, जिसका नाम है ये ख्वान। और इनके प्रेसिडेंट समझ जाते कि ये जो हमारा मेन टैंक है ये कोई और नहीं हे ख्वान ही है। वो बोलता है चलो ठीक है, हम हे ख्वान को हमारे साथ रखेंगे और इसको मिस्टर सुपर हॉटी नाम से ही रहने देंगे, ताकि इसको पता नहीं चले कि हम लोग इसको यूज करने वाले हैं। वेल फिर इसके बाद हमारे हीरो को सब लोग कांग्रेचुलेट करते हैं और बोलते हैं भाई तुम तो बहुत स्ट्रांग हो वगैरह वगैरह और तुम हमारी टीम को ज्वाइन कर लो। लेकिन फिर हमारा हीरो कहता है कि मैं तुम्हारी टीम को ज्वाइन इस वक्त नहीं कर सकता क्योंकि मुझे चैंपियनशिप में नहीं आना, लेकिन हाँ मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे डंजन में तुम्हारा हेल्प कर सकता हूँ। ऐसा बोल के यहाँ पे बॉस के साथ बातें कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि अभी उसे क्या करना है क्या नहीं। तभी वो बॉस से कहता है कि अगर मैंने इनकी टीम को ज्वाइन कर भी लिया तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं इनके साथ चैंपियनशिप खेलने वाला हूँ, मैं बस इनके गिल्ड में रहूंगा। वेल अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि गेम के अंदर हमारा हीरो मिस्टर सुपर हॉटी के कॉस्ट्यूम में रहता है और तभी सारे के सारे कैरेक्टर्स उसके पास आके उससे कहते हैं कि प्लीज तुम मेरे साथ एक डंजन क्लियर करने में मेरी हेल्प करो। ऐसे ही सब लोगों ने उसे घेर लिया होता है और हमारा हीरो यहाँ पे बहुत फेमस हो गया होता है। लेकिन उसी वक्त यहाँ पे आता है उनका प्रेसिडेंट रेड बॉय और वो यहाँ पे आके उससे कहता है कि चलो मेरे साथ मुझे एक डंजन क्लियर करना है। तो हीरो बोलता है ठीक है। मीनवाइल यहाँ पे जैसे डंजन के पास पहुंचे तो यहाँ पे होता है एक विच के टोपी वाला बुढ़ा
बॉस, और ये बॉस बहुत खतरनाक होता है। कोई भी इस बॉस के एग्रो रेंज के पास आता है तो वो इसको डिटेक्ट कर लेता है, ऐसा ये लड़की हमसे कहती है जिसके हाथ में एक स्पीयर होता है। वेल लेकिन तभी यहाँ पे आता है यही रेड बॉय जो कि हमारा एक स्मॉफ होता है। ये यहाँ पे आके बॉस के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है। तभी हमें दिखाता है कि यहाँ पे सारे के सारे गिल्ड के लोग पहले ही खड़े होते हैं बॉस के ऊपर अटैक करने के लिए। तो हमारा हीरो कहता है कि देखो ये बॉस जो है ये लोगों के एग्रो के ऊपर ध्यान देता है, जो बंदा इस बॉस के साथ ज्यादा पास में रहेगा उसी बंदे के ऊपर ये बॉस एग्रो रखेगा। ऐसा बोल के हमारा हीरो इसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि क्लेरिक लोग मुझे बूस्ट करना। तो हमारा हीरो रेड बॉय के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है। मीनवाइल यहाँ पे सब लोग इस चीज को दूर से देख रहे होते हैं क्योंकि यहाँ पे हर जगह धुआं ही धुआं हो गया होता है और सब लोग को नहीं समझता कि हमारा हीरो कहाँ पे है, एक्सेप्ट फॉर ये पिंक गर्ल बॉय। इसको दिखता है कि हीरो कहाँ पे और वो हीरो को बूस्ट करना स्टार्ट करती है धुएं के अंदर। फिर हमारा हीरो बूस्ट लेके आगे बढ़ता है अटैक करने के, लेकिन उसी वक्त ये रेड बॉय बीच में से ग्रेनेड फेंकता है सारे के सारे हीलर्स के ऊपर और उनको घायल कर देता है। लेकिन हमारा हीरो यहाँ पे जंप मार के बाकी बचे हुए ग्रेनेड को तोड़ रहा होता है, लेकिन उसी वक्त रेड बॉय अपने गन से हमारे हीरो पे अटैक करता है। बट यहाँ पे आती है ये पिंक वाली क्लेरिक जो कि एक ब्रिज के ऊपर खड़ी होकर हमारे हीरो को हील कर रही होती है। तो ये देख के हमारा रेड बॉय हमारे इस हीलर के ऊपर वापस से ग्रेनेड फेंक के उसको पानी में गिरा देता है। तभी हमारा हीरो इस बंदे के ऊपर अटैक करके उसको लात मार के पानी में उसके साथ गिर जाता है। फिर इसके बाद हमें अगली सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे सारे के सारे लोग लड़ना स्टार्ट करते हैं एक दूसरे में। सब लोग यहाँ पे लड़ रहे होते हैं और तो यहाँ पे आ गया होता है हमारा हुडी बॉय जो यहाँ पे आके इन लोग के ऊपर इन्फॉर्मेशन बांट रहा होता है और वो इन लोग को रोक रहा होता है बॉस से लड़ने के लिए। मीनवाइल पानी के अंदर हमारा हीरो जो कि इस वक्त सुपर हॉट ही रहता है और तो और रेड बॉय निकलते हैं बाहर। तो रेड बॉय हमारे हीरो पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी हमारा हीरो बोले तुम मेरे ऊपर अटैक मत करो यार, अब तो गेम खत्म ही हो गए, हम लोग यहाँ पे निकल गए तो थोड़ी बातें करते हैं। वेल तभी रेड बॉय बोलता है तुम उससे हीलर के वजह से बच गए वरना तुम अभी तक डूब गए होते। तो हमारा हीरो कहता है हाँ यार बात तो सही है, लेकिन अब हम लोग झगड़ा नहीं करते, नॉर्मल प्लेस तरह बात करते हैं, ठीक है। तो रेड बॉय बोलता है ठीक है यार तुम्हारी बात सही है। ऐसे बोल के ये लोग यहाँ पे थोड़ी बहुत बातें करते हैं। तभी वो पूछता है कि तुम यहाँ पे आखिर कर क्या रहे हो, तुमने तुम्हारी टीम को क्यों छोड़ा। तो हमारा हीरो कहता है कि अरे मुझे असल में चाहिए था एक हीलर मेरे खुद के लिए। उसी वक्त वो अपना प्लान रिवील करने के पहले उससे पूछा कि तुमने 100 ब्लॉसम क्यों लीव किया। तो वो कहता है कि देखो वो तुम्हारे बात की चीज नहीं है, लेकिन हाँ इस गेम में मुझे एक चीज बहुत पसंद है कि अगर मैं गेम में कभी मर गया तो मैं रिवाइव होकर वापस से आ सकता हूँ, जो कि रियल वर्ल्ड में नहीं हो सकता। रियल वर्ल्ड में मुझे कोई इंजरी पड़ गई तो वो मुझे परमानेंट मिल जाएगी, लेकिन इस वर्ल्ड की इंजरी मैं ठीक कर सकता हूँ। मीनवाइल दिखाते हैं यहाँ ब्रिज के ऊपर सारे लोग अभी भी लड़ रहे होते हैं कि तभी हमारा जो रेड बॉय होता है वो ब्रिज पे वापस चढ़ के हुडी बॉय के ऊपर अटैक करता है। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि जो हमारा हीरो होता है वो बॉस को बोलता है कि उसने असल में ये अंडरकवर मिशन इसीलिए किया था क्योंकि उसको चाहिए था अपनी टीम के लिए एक हीलर और उसको वो हीलर मिल चुका है जो कि एक पिंक गर्ल है। मीनवाइल फिर बॉस जाती है पिंक गर्ल से मिलने के लिए और उसको कहती है कि तुम मेरी टीम को ज्वाइन कर लो। तो पिंक गर्ल बोलती है कि तुम आखिर हो कौन और मैं तुम्हारी टीम को क्यों ज्वाइन करूं, क्या तुम्हारी टीम में हे ख्वान है क्या। तो वो हमारी बॉस कहती है हाँ हे ख्वान मेरी टीम में ही है। तो वो कहती है ठीक है मैं तुम्हारी टीम को ज्वाइन करूंगी, लेकिन तुम मुझे बताओ कि मेरा सैलरी क्या होगा, मैं कहाँ पे रहूंगी, कहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, खाना क्या होगा वगैरह वगैरह हर एक चीज के बारे में उसको पूछता है। जो सुन के हमारी बॉस को धक्के पे धक्का लगता है और वो कहती है कि ये सब चीज का मेरे पास आंसर तो है, लेकिन तुम एक बार हे ख्वान से बात कर लो। तो हमारा हीरो हे ख्वान यहाँ पे आता है बॉस के टीम में और वो बॉस के रूप में इसको सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर देता है। जो सुन के पिंक गर्ल बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारी टीम में आने के लिए रेडी हूँ, लेकिन हाँ अगर मैं कभी हार गया तो तुम लोग क्या करोगे। तो बॉस कहती है कि अगर तुम हार गए तो तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और तुम्हें अगर चाहिए कि मैं तुम्हें पैसा पे करूँ मैं अभी पैसा पे करने के लिए रेडी हूँ। फिर उसके बाद वो इनसे पूछता है कि तुम्हारी टीम का नाम क्या है। तो हमारी बॉस कहती है हमारी टीम का नाम है हैप्पी। जो सुन के ये बंदा बोलता है कि तो डेफिनेटली किसी न किसी चाय के शॉप का नाम लग रहा है। तो ये सुन के हमारा हीरो हंसने लगता है। मीनवाइल यहाँ पे लोग बात करते हैं कि इन लोग को इनके टीम में कौन कौन चाहिए और कौन नहीं चाहिए। तभी हमारा हीरो बोलता है कि अभी हम लोग की टीम में सिर्फ 4 लोग हैं, एक हो तुम, एक हूँ मैं, एक है हमारी कनर जो की होती है बॉस की बहन, आई मीन वो कॉम्बैट मेज है, कनर नहीं है। चौथा बंदा है हमारा हुडी बॉय और 2-3 लोग आ सकते हैं, उसमें से एक पत्थर वाला बंदा होने वाला है, एक होने वाला है कंसीलिंग लाइट वो चश्मिश बॉय, एक होने वाली है हमारी गर्लफ्रेंड और एक होने वाला है एक और प्रो प्लेयर। फिर यहाँ पे हमारी बॉस एक ग्रुप चैट बनाती है जिसके अंदर वो सब लोग को ऐड करती है। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि एक नए दिन पे ग्लोरी का गेम चल रहा होता है जहाँ पे एक्सीलेंट एरा लड़ रहा होता है वॉइड वाले क्लैन के साथ और ये लोग का एक ऑफिशियल मैच चल रहा होता है। उसी वक्त यहाँ पे आता है हमारा पत्थर वाला बंदा और बोलता है कि अरे कैप्टन तुम कहाँ पे हो। मीनवाइल यहाँ पे जो गेम चल रहा होता है उसके अंदर हमारा नकली हीरो बहुत बुरी तरीके से मार खा रहा होता है और उसको एनिमी ने चेन से बंद कर दिया होता है। उसके बाद एनिमी उसके ऊपर एक अटैक करता है और उसको हरा देता है और इसी के साथ एक्सीलेंट एरा पहुंच जाता है रैंक नंबर 19 पे, जो कि सबसे लास्ट वाला रैंक के एक रैंक ऊपर होता है। और ये सब देख के हमारे हीरोज कहते हैं कि यार एक्सीलेंट एरा तो बहुत बेकार हालत में है। तभी यहाँ पे एंट्री लेते हैं हमारे हुडी बॉय। हुडी बॉय यहाँ पे जैसे आते हैं तो हमारी बॉस इन सबको लेके जाती है ऊपर वाले रूम में और इनको बताती है कि इनके टीम में कौन कौन है। तभी हुडी बॉय सबके साथ बातचीत करता है और वो हमारी बॉस से हाथ मिलाता है और तो और हमारी बॉस की बहन से हाथ मिलाता है। लेकिन जैसे ही हमारा ये पत्थर वाला बंदा उससे हाथ मिलाता है तो भाई के चेहरे पे पसीना आने लगता है, मतलब ये बंदा तो एक नंबर का ठरकी है। इसके बाद हमारा हीरो बोलता है कि तुमने जिससे अभी हाथ मिलाया है ये गेम में बहुत नया है, इसको सिर्फ 4 ही महीना हुआ है गेम में आके। तो हमारा हुडी बॉय बोलता है कि अगर इसको सिर्फ 4 महीना हुआ तो तुझे क्या लगता है कि मैं यहाँ पे इसको बेबी सिट करने आया हूँ? नहीं, अगर तुमने मुझे इस साल के एंड के पहले गेम में नहीं पहुंचाया प्रो वाले तो मैं अगली बार पहुंच नहीं पाऊंगा, तो मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट करने नहीं आया हूँ। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं इन लोग का ट्रेनिंग रूम, इनका प्रोजेक्शन रूम और हर एक जगह जहाँ पे इनकी बॉस इन लोग
को टूर दे रही होती है। उसके बाद इनकी बॉस ने इन लोगों के लिए एक नए टाउन में एक पूरा टाउन वाला बिल्डिंग होल्ड करके रखा होता है, जिसके अंदर इन लोग के लिए 6 बेडरूम होते हैं और ये लोग यहाँ पे आराम से रुक सकते हैं, अपना गेम खेल सकते हैं और टीम की तरह टीम होम बना के यहाँ पे रह सकते हैं। तभी हमारा पत्थर वाला बंदा हमारे हुडी बॉय को चैलेंज करता है, बोलता है मुझे तुम्हारा गेम दिखाओ। मीनवेल हमें अगली सीन में दिखाते हैं कि हमारे हीरोज अपने ट्रेनिंग अरीना में आके ट्रेनिंग कर रहे होते। तभी यहाँ पे आता है ये ब्लू बॉय जिसका नाम होता है कंसीलिंग लाइट और ये इनका नया बंदा होता है जो एक समनर होता है। मीनवेल यहाँ पे हमारी पिंक गर्ल आती है जो कि असल में एक लड़का होता है और ये देख के तो भाई ब्लू बॉय को बहुत धक्का लगता है कि इसके मुंह से लड़के वाली आवाज कैसे आ रही है। वेल इसके बाद हमारे हीरोज बोलते हैं कि अभी हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे और पहला मैच होता है हमारे हुडी बॉय और पत्थर वाले बॉय के बीच में और इसमें पत्थर वाला बॉय बहुत फटाक से हार जाता है। तो हमारा हुडी वाला बंदा इसको बहुत ज्ञान बांटता है और बोलते हैं मेरे पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है। फिर इसके बाद हमारी बहन और हुडी बॉय लड़ना स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे बहन हुडी बॉय के ऊपर बहुत भारी पड़ रही होती है। बहन को भी सिर्फ 4 महीना हुआ होता है और हुडी बॉय उसके ऊपर मल्टीपल स्पेल यूज करता है, लेकिन बहन आराम से उसको डॉज करती है और हुडी बॉय का मुंह एकदम से तोड़ देती है। यहाँ पे हुडी बॉय माफी मांगता है बहन से, लेकिन बहन उसे नहीं छोड़ती और उसे खत्म कर देती है। मीनवेल यहाँ पे पत्थर बॉय लड़ रहा होता है समनिंग बॉय के साथ और वो उसको आराम से हरा रहा होता है बहन के मदद के साथ, लेकिन तभी पिंक गर्ल उसको रिवाइव करती है और उसको हीलिंग देती है। तो हमारा हुडी बॉय बोलता है कि तुम्हारी टीम बहुत अच्छी है, तुमने जिन लोग को भी ढूंढ के लाया है वो लोग के पास टाइमिंग बहुत अच्छा है। वेल इसके बाद ये लोग बैठ के एक एक चीज के ऊपर डिटेल में ध्यान देते हैं, बातें करते हैं कि कैसे ये लोग गेम को इंप्रूव करने वाले हैं और उसके बाद ये लोग स्कॉर्पियन से लड़ते हैं, अपना ट्रेनिंग चालू रखते हैं और यहाँ पे इन लोग का ट्रेनिंग मस्त चल रहा होता है। वेल फिर ट्रेनिंग खत्म होने के बाद हमारा हुडी बॉय हर एक का पॉइंट्स बताता है हमारे हीरो को और बोलता है कि किसको कहाँ पे इंप्रूव करना चाहिए। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि एक और टीम जिसका नाम होता है टाइनी हब वो लड़ रही होती है एक्सीलेंट एरा के साथ और यहाँ पे एक्सीलेंट एरा बहुत बेकार तरीके से हार जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो नकली हीरो होता है वो समोसे बॉय को जाके बहुत गाली देता है और उसको बोलता है कि तुम्हारे वजह से हम हार गए हैं वगैरह वगैरह और इनके बीच में एक झगड़ा होता है। तभी इनका जो मेन ओनर होता है वो येलो बॉय जो कि हमारा नकली हीरो होता है उसको अपने रूम में बुलाता है और उससे कहता है कि भाई तू अभी टीम से निकल, हमें तेरी जरूरत नहीं है। तो ये सुन के हमारे येलो बॉय का पसीना और सब कुछ छूट जाता है। फिर ये लोग अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं कि जो इनका नकली हीरो था उसकी तबीयत बहुत खराब है और वो फिजिकली ठीक नहीं है, इसीलिए वो अभी गेम में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और ये सब चीज हमारे हीरोज देख रहे होते हैं और वो लोग कहते हैं कि डेफिनेटली एक्सीलेंट एरा हारने वाला है और वो लोग अभी कुछ नहीं कर सकते। तो वो लोग अपने फैंस को बचाने के लिए कुछ न कुछ झूठ बोल के टाइम पास कर रहे हैं। मीनवेल यहाँ पे हमारी बॉस सब लोग के लिए खाना लेके आती है और हमारे हीरोज यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और एक्सीलेंट एरा के लोग उनका डाउनफॉल देख रहे होते हैं। इसके बाद जितने भी मैच होते हैं उन सब मैच में एक्सीलेंट एरा हार रहा होता है। तो इसके बाद अगले ही दिन हमें दिखाते हैं कि बॉस बहुत खुश होती है क्योंकि इनकी टीम सिलेक्ट हो गई होती है प्ले ऑफ्स में खेलने के लिए। तो अब ये लोग रेजरेक्शन वाला चैलेंज खेल सकते हैं, तो इसीलिए बॉस इन सबको पार्टी देने के लिए बाहर लेके जाती है। तो सब लोग खुशी खुशी घर से बाहर निकलते हैं और तभी ये लोग न्यूज में दिखाते हैं कि जो एक्सीलेंट एरा का नकली हीरो होता है वो इनसे कहता है कि अगले साल वापस से आएगा गेम खेलने के लिए। लेकिन बाहर निकलने के बाद हमारा हीरो इन सबसे कहता है कि देखो एक्सीलेंट एरा जो था वो इस वक्त ऑफिशियल टूर्नामेंट के बाहर हो चुका है क्योंकि वो लोग रैंक नंबर 19 पे है, जिसका मतलब उन लोग को टूर्नामेंट के मेन फाइनल्स और सेमीफाइनल्स में खेलने का मौका नहीं मिलेगा और इस वजह से उनकी बहुत बेइज्जती हो रही है। और इसका ये भी मतलब है कि वो लोग नेक्स्ट ईयर हमारे साथ रेजरेक्शन चैलेंज में खेलने वाले हैं, क्योंकि अगर उनको वापस से इस टूर्नामेंट के अंदर घुसना है तो नेक्स्ट ईयर तो ये भी हो सकता है कि वो लोग हमारे अगेंस्ट आ सकते हैं। तो ये सब सुन के टीम मेंबर्स बोलते हैं कि इसका ये मतलब है कि वो लोग जानबूझ के हमें हरा भी सकते हैं। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे एक होटल के अंदर जहाँ पे हमारे हीरोज जा रहे होते हैं वहाँ पे पहले से ही एक्सीलेंट एरा का मैनेजर और फाउंडर बैठ के बातें कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे हमारे हीरोज आते हैं और हमारा हीरो कहता है अरे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं आप लोग को यहाँ पे मिलूंगा। तो इनको देख के हमारा टोपी वाला बंदा जो कि असल में पत्थर बॉय होता है वो इन लोग से थोड़ा छेड़छाड़ करता है और बोलता है कि तुम लोग के साथ हम लोग नेक्स्ट ईयर लड़ने वाले हैं तो तुम लोग अपनी चड्डी गीली मत कर देना। तो ये सब सुन के हमारी बॉस बहुत हंसती है और उसको वो दूर लेके जाती है। लेकिन जाने के पहले हमारा जो ओनर होता है एक्सीलेंट एरा का वो खड़ा होकर हमारे हीरो से बात करता है और उससे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, नेक्स्ट ईयर हम लोग तुम्हें डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे ओनर अपने कार में चल रहा होता है और उसको तभी एक SMS आता है जो कि हमारे हीरो से होता है और वो उससे पूछता है कि तुम्हें क्या लग रहा है, तुम लोग मेरे साथ नेक्स्ट ईयर मैच लड़ने वाले हो, तुम तो मुझसे डर गए ना। ऐसे बोल के यहाँ पे लोग एक दूसरे को थोड़ी उल्टी सीधी बातें करते हैं, लेकिन एंड में इनको ये मालूम पड़ता है कि नेक्स्ट ईयर इनकी फाइट होने वाली है और वो फाइट क्या पता एक साथ हो या एक साथ ना हो, लेकिन इनकी फाइट डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर होगी। तो हमारा हीरो बोलता है कि नेक्स्ट ईयर हम लोग को एक्सीलेंट एरा से लड़ना पड़ेगा रेजरेक्शन में। अब वो पहला फाइट होगा कि आखिरी फाइट वो मुझे नहीं पता। मीनवेल यहाँ पे जैसे ही हमारा जो ओनर और उसका मैनेजर अपने बिल्डिंग में पहुंचे तो वो लोग उनके फोन में चेक करते तो उनको ये मालूम पड़ता है कि नंबर 1 प्लेयर दूसरी टीम का इनके टीम में आने वाला है, जिसका नाम होता है नंबर 1 मैकेनिक और ये ऑलमोस्ट सेम लेवल पे है हमारे हीरो के, बस उससे एक लेवल कम पे है। तो ये लोग बोलते हैं कि अब ये बंदा हमारे पास आ गया तो नेक्स्ट ईयर हम लोग हीरो को हरा देंगे। और इसी के साथ ये वाला एनिमे का सीजन खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो देख के मजा आया तो लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए चैनल को और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा। वेल आज के लिए मेरे तरफ से बस इतना ही। मेरा नाम है सासबेट और बात करूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।